सी वॉच किसको पहननी चाहिए? वॉच एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। अगर कोई बिजनेस ओनर है, किसी को बिजनेस बड़ा करना है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि मुलांग के हिसाब से बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा इंसान को क्या सूट करेगा। योर वॉच इज द परफेक्ट वॉच फॉर मुलांग 5। देख लीजिए मुलांग 5 कौन सा ऐसा जो स्ट्रैप होता है हर कोई पहन सकता है। सबसे जो यूनिवर्सल स्ट्रैप है वो है, अब शरीर सबको चाहिए कि क्या गिफ्ट लेना ठीक है वॉचेस? अपने से छोटों को गिफ्ट मत करिए और अपने से बड़ों को गिफ्ट मत करिए। कौन से हाथ, कौन सी पर्सनालिटी, कौन सी फिंगर्स, किस तरह की फिंगर्स आपकी किस तरह की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? ये पामिस्ट्री जो हम बोलते हैं ना, हाथ की जो लकीरें, ये फेस के हिसाब से मुझे बताइए क्या क्या चीजें वो हमारे फेस के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमारी पर्सनालिटी को उससे डिफाइन करती हैं। जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, छोटा फोरहेड है, तो हमारे पीएम जी को देखा होगा कि उनका ब्रॉड भी है और साथ में लाइंस भी है। ऐसा टाइप का जो व्यक्ति होगा बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, पर कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। हम सभी स्टाइलिश दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट हमारी वॉचेस, हमारा फेस, हमारी आंखें, ये भी हमारी स्टाइलिंग का और हम किस तरह की पर्सनालिटी है ये वो दिखाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉचेस के बारे में। हम बात करेंगे फेस रीडिंग के बारे में कि आपकी आंखें क्या कहती हैं, आपका फोरहेड क्या कहता है, या जो वक्त आप पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे दिखाता है। और आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर आदिति दुआ। तो चलिए इनका मिलकर स्वागत करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सोल टॉक्स विद प्रतिका। थैंक यू सो मच रितिका जी, मुझे बुलाने के लिए। जय श्री राम सभी को। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं आदिति जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वॉचेस से। मतलब हम सभी वॉचेस पहन लेते हैं, जो पसंद आई, जो खूबसूरत लगी वो ली और पहन ली। लेकिन अगर हम इसकी साइंटिफिक उसमें जाएं या एस्ट्रोलॉजी से इसको देखें तो मुझे लगता है इसके बहुत ही अलग अलग मायने हैं इसके। तो और हम डिटेल में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन सी वॉच किसको पहननी चाहिए जी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानूंगी कि वॉच जो होती है वो सिर्फ टाइम बताती है या फिर हमारी पर्सनैलिटी भी डिफाइन करती है? देखिए, वॉच एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। आपका समय बदलने की, आपका काल बदलने की क्षमता रखती है। तो जिस वॉच से आप अट्रैक्टेड हो उसका भी एक पीछे लॉजिक है जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है। आप उस वॉच से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं हर वॉच का अपना खुद का एक ट्रेट खुद होता है कि अगर कोई बड़ी वॉच है तो वो कुछ अलग बताती है, कोई सिंपल छोटी वॉच है वो अपना खुद का अलग बताती है। अब आपकी पर्सनालिटी से कौन सी ट्यून इन करती है वो हम जैसे लोग बता पाते हैं या आपका खुद का साइके बताता है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस ओनर है, किसी को बिजनेस बड़ा करना है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि गोल्डन डायलर वॉच लो। गोल्डन स्ट्रैप की, स्टील स्ट्रैप होना चाहिए आपका। वैसा स्ट्रैप वाला वॉच आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा रखेगा। एक बिजनेस ओनर में सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी क्या होती है? अथॉरिटी, लीडरशिप। तो लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको गोल्डन कलर की ही वॉच पहननी चाहिए। वो रूल होती है, ये कलर ही पर्टिकुलरली बृहस्पति का कलर है, बृहस्पति से ही बिजनेस आता है। ये कलर ही सूर्य का है, तो सूर्य ऑल टुगेदर आपको कहीं ना कहीं एक वो देगा कि हाँ आप ही इस पूरे बिजनेस को रूल कर रहे हो। तो दैट्स हाउ आपकी साइकोलॉजी इससे ट्यून इन हो जाती है। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम वन बाय वन चीजों को समझते हैं और सबसे पहले हम डायलर से ही शुरुआत करते हैं। अलग अलग तरह के डायल्स होते हैं, लाइक जैसे कि आपने अभी एक डायल के बारे में बताया राउंड, कोई स्क्वायर शेप होता है, कोई रेक्टेंगल शेप होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो कौन सी वॉचेस अच्छी होती है पहननी, या कौन से जो है डायलर्स हमें नहीं पहनने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, या किस प्रोफेशन को कौन सा सूट करता है? पहले तो ये बताइए। लेकिन मैं मुलांग के हिसाब से बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा इंसान को क्या सूट करेगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट प्रोफेशन लेंगे तब भी लोग कंफ्यूज होंगे। हाउएवर मैं इसमें प्रोफेशन डाल ही दूंगी कौन कौन से प्रोफेशन वाले पहन सकते हैं, बट कोई भी ऐसी वॉच नहीं है जो खराब है।
सारी वॉचेस आपके लिए अच्छी होती है, डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस चीज की नीड है। ना फॉर एग्जांपल अगर मूलांक 1 की बात कर लेते हैं, मूलांक 1 रूल ही सूर्य से होते हैं, राइट। तो हम उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि गोल्डन स्ट्रैप वॉच पहनिए, जैसे कि मैंने पहन रखी है। हाउएवर आई एम नॉट मूलांक 1, बट मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर आ रही हूँ टू ब्रिंग नेम एंड फेम, तो जो गोल्डन डायलर वाली, गोल्डन स्ट्रैप वाली वॉच है, वो आपको नेम एंड फेम देती है, वो आपको अथॉरिटी देती है, लोग आपकी बात को सुने उसकी क्षमता देती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो वैसा बना देती है। तो यू मीन राउंड शेप, यस, और स्ट्रैप शुड बी गोल्डन कलर, यस, मेटल, राइट। मेटल में गोल्डन कलर का स्ट्रैप होना चाहिए, प्रॉपर गोल्डन। ओके। ऐसा नहीं है कि बीच में सिल्वर हो। मूलांक 1 के लिए है ये। मूलांक 2 वाले, मूलांक 2 वाले रूल होते हैं चंद्रमा से, तो उनमें मूड स्विंग्स ज्यादा आपने देखा है कि पाए जाते हैं। 15 दिन वो ठीक रहते हैं और 15 दिन उनके मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि मून की दशा के हिसाब से। तो उनके लिए सिल्वर स्ट्रैप वाले बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, स्टील के। और साथ में अंदर जो डायलर होता है, आप ब्लू कलर चूज करें, या फिर मून स्टोन होता है, पर्ल में होता है, वैसा कुछ चूज करें कलर, कि आपकी जो फेमिनिटी है, आपके अंदर जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हार्मोनल चेंजेस है, वो ठीक हो। जो भी लोग सिल्वर स्ट्रैप ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे टाइप के लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। सो कम्युनिकेशन उनका बहुत क्लियर होगा, या वाणी बहुत क्लियर होगा, या कहीं ना कहीं वो काम उस तरीके का करोगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। ओके। अगेन, एक जो गोल्ड डायलर होता है वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस एनर्जी देता है, इसलिए हर एक वॉच सबसे पहले गोल्ड में बनती है। आज की डेट में ट्रेंड्स चल गए कि स्क्वायर डायलर। जो स्क्वायर डायलर वॉचेस होती हैं वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बताती है। रिस्क टेकर हो गया आपने बिजनेस में या कहीं पे भी, या स्टॉक मार्केट में फॉर दैट मैटर, आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा लाभ लाके देती है ऐसी वॉच। ओके। अब अगर कोई 3 मूलांक वाला है, तो 3 मूलांक होते ही रूल बृहस्पति से है, तो आप या तो येलो कलर की वॉच अपनाओ। येलो कलर बहुत अजीब लगेगा कि आप पहन के घूमेंगे, येलो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगेन गोल्डन, एंड अंदर जो डायलर हो वो केसरी कलर का हो सकता है, या कुछ येलोइश उसमें टोन हो सकती है। okay. या फिर इवन जो यहाँ पर आपकी ये जो सेकंड्स का डंडा होता है वो येलो कलर का हो, समथिंग व्हिच हैज टू डू विद द कलर ऑफ येलो। It should be yellow. Yes. Something yellow in your watch. Something yellow in your watch will bring more expansion to मूलांक 3. मूलांक 3 वालों के लिए, क्योंकि वो एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मूलांक 3 वालों के लिए हमेशा रिकमेंडेड होता है, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप राइट हैंड में ही वॉच पहने, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है, आप बहुत ज्यादा गिविंग होते हो एज अ मूलांक 3, तो आपको राइट में ही वॉच पहननी चाहिए कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमेशा इंटैक्ट रहे आपके साथ। अब मूलांक 4 पे आ जाते हैं। मूलांक 4 वाले लोग बहुत ज्यादा ओवर डूइंग नेचर के और ओवर थिंकिंग नेचर के भी पाए गए हैं। इन लोगों को अगर आप सही जगह पे नहीं डाल रहे हो तो ये थोड़े से जिद्दी पाए जाते हैं। तो इन लोगों के लिए डार्क ब्लू स्ट्रैप वॉचेस बहुत अच्छी रहती हैं, या फिर ग्रे कलर की वॉच इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ग्रे कलर का डायलर हो, ग्रे कलर कहीं ना कहीं आपकी वॉच में होना चाहिए। जैसे कि मेरी वॉच में भी मैंने जो चूज करी है, अंदर आपको ग्रे डायलर दिखेगा। तो ग्रे कहीं ना कहीं आपको नेम एंड फेम की तरफ लेकर जाता है। अब हम सोशल मीडिया का काम करते हैं और राहु इज ऑल सोशल मीडिया, तो ग्रे कलर कहीं ना कहीं ट्यून इन होना चाहिए आपके साथ। साथ में आप पर्टिकुलरली मैं ये चीज 4 मूलांक वालों को बोलूंगी कि जो ट्रायंगल शेप की वॉचेस होती है ना, वो पहने। ट्रायंगल शेप की वॉचेस इनको और ज्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। हालांकि बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर ट्रायंगल शेप को पसंद करता है, बट इन केस इफ यू गेट एनी, तो ट्रायंगल शेप की ये लोग पहने तो ज्यादा अच्छा। ओके, तो इसमें अभी आपने बताया ब्लू कलर का स्ट्रैप, तो ब्लू कलर का जो स्ट्रैप है वो मेटल में तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम सिलिकॉन या कोई और इसमें हम ले सकते हैं। यूनिवर्स हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियल ऑफ द वॉचेस। ओके, आप सिर्फ अपनी जो एनर्जी है कलर्स के थ्रू बता सकते हैं यूनिवर्स को। और अभी हम लेकिन इस पर आगे जी अभी बात करेंगे अबाउट क्या किस तरह की क्वालिटी है, क्या नायलॉन क्या किस तरह का उसका रहेगा। बात कर लेते हैं नंबर 5 की। अब नंबर 5 वाले अगर हम बात करें तो बुध से रूल होते हैं। आपने वॉचेस देखी होंगी जैसे कि आपने पहनी है गोल्डन प्लस सिल्वर, ऐसे डायलर की वॉचेस पहनना बहुत अच्छा रहता है। और विद क्योंकि बुध ग्रह ग्रीन कलर का है, तो आपकी एक परफेक्ट वॉच है मूलांक 5 वालों के लिए कि अंदर ग्रीन डायलर हो। अच्छा, ओके, तो अर्दी टोन्स ज्यादा पहने बुध ग्रह वाले। अगर मैं आपको थोड़ा सा वॉच में देखूं तो आपने वॉच गलत हैंड पे पहनी है। फीमेल्स जनरली वॉच राइट हैंड पे पहनती है।
रियली मतलब लेफ्ट में वॉच नहीं पहननी चाहिए। लेफ्ट हमारी जो साइड होती है वो फेमिनिन साइड होती है, जो हमारे में तो ऑलरेडी है एज अ फेमिनिन। हाँ राइट। जो हमारी राइट साइड होती है वो रूल होती है मेस्कुलिन एनर्जी से। तो तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है चीजों का, इसलिए लड़कों को लेफ्ट में पहननी चाहिए, लड़कियों को राइट में पहननी तो चाहिए। ये मैं अभी ये वॉच को उतार के इसे जी। राइट हैंड में शिफ्ट कर दूं। थैंक यू सो मच मुझे क्लैरिटी देने के लिए। बिग इयर्स में जो है इसको लेफ्ट में ही पहन रही हूँ, बट ठीक है आज से मैं इसे राइट हैंड में पहनूंगी। ठीक है। So your watch is the perfect watch for Mulang 5. Okay. सेम ऐसे ही हम वॉचेस को रिकमेंड करते हैं मुलांग 5 को पहनने। तो देख लीजिए मुलांग 5, मेरी वॉच को आप अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह की वॉच अगर आपको मिले तो जरूर पहनिए। अब बात करते हैं हमारे सबसे शिमरी मुलांग के लिए, विच इज मुलांग 6। नाउ मुलांग 6 वाले लोग एक्टिंग फील्ड में अच्छा करते हैं, या जो भी लोग एक्टिंग फील्ड में वीनस से रूल होते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, जिनको रोमांस की एनर्जी, जिनकी लाइफ में लगता है कि इमोशंस थोड़े से कम है, तो इन लोगों को व्हाइट कलर की वॉच पहननी चाहिए, मार्बल फिनिश की वॉच पहननी चाहिए इनको, या फिर ऐसी कोई वॉच जिसमें डायमंड्स लगे हों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंच ऑफ अगर लग्जरी आ जाए तो इनकी कहीं ना कहीं जो वीनस की पावर है वो भी अच्छी होती है, और ये खुद भी वही ऑरा बनाकर अपने साथ घूमते हैं। अगर आप कोई डायमंड अफोर्ड न कर पाए तो फिर छोटे छोटे डायमंड्स तो हर वॉच में लगे ही होते हैं। Okay. तो नॉट द ओरिजिनल वन। अच्छा ओके, ओरिजिनल मैं समझ। सर्कन आई थिंक ओके 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 वो चीज। ठीक है ठीक है। और नंबर 7, नंबर 7 मेरा है। Now number 7 is केतु। Yes. तो केतु के लिए अगेन अर्दी टोन्स हम रिकमेंड करते हैं। ब्राउन कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्राउन कलर की वॉचेस पहने विद अ ब्राउन डायलर और विद अ गोल्डन डायलर, आपको बहुत Okay. सूट करेंगी। तो आप ऐसी कहीं ना कहीं कलर की वॉच आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा लेकर जाएगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली ड्रॉन हो गए, आप में बैलेंस लाएगा। कहीं ना कहीं कभी कभी 7 मुलांग वालों में ईगो ज्यादा आ जाता है, तो उसको भी डाउन करने के लिए ब्राउन कलर इज अ कलर व्हिच ब्रिंग्स सटलनेस टू योर नेचर। ओके। अब बात करेंगे हम 8 मुलांग वालों की, जो सबसे ज्यादा बेचारे रोते रहते हैं कि हमारे लिए सब लोग बुरा बोलते रहते हैं, बट इन लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि ये नेवी ब्लू कलर की वॉचेस या फिर ब्लैक कलर की वॉचेस पहने। ओके। और पहने ही पहने। ब्लैक कलर की वॉचेस इनकी लाइफ में लग्जरी लाएगी, और जो बोलते हैं ना हम कि मुलांग 8 है, स्लो ग्रोथ रहेगी, स्टेडी ग्रोथ नहीं रहेगी। जी नहीं, मंगल की वजह से नहीं, शनि की वजह से। शनि, अच्छा ओके। मुलांग 8 रूल ही शनि से होती ओके है। ओके। तो ब्लैक कलर या नेवी ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन ये पहनना चालू कर देंगे, इनका जो दिमाग है, इनकी जो स्पीड है करियर की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। अब बात करेंगे मुलांग 9 की, विच इज मंगल। अब लाल कलर की वॉच तो कोई पहन के घूम नहीं सकता, आई नो। Yes. तो रेड कलर के डायलर्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे चले हुए हैं, इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन ऑल द ब्रांड्स। वो रेड कलर के डायलर विद द टोन ऑफ गोल्डन कलर, वो पहनेंगे तो आपकी जो एनर्जी है मंगल की भी अच्छी होगी, और सूर्य सबसे प्रिय मित्र है मंगल के, तो Okay. सूर्य की भी एनर्जीज आपके पास आएंगी। तो जिनका भी पॉलिटिशियंस का काम है, जिनका भी धरती से जुड़ा हुआ कोई काम है, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, या फिर कोई मुलांग 9 है, तो वो इस पर्टिकुलर डायलर की वॉच जरूर पहने। ओके अदिति जी, यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि अगर मेरा मुलांक से 7 है और आपने मुझे कहा कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, लेकिन मेरा काम, जैसे मैं एक एंकर हूँ, मेरा काम है बोलना, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे बोलना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए फिर हम कैसे मैनेज करें? तो फिर हम वहां से मतलब इस फील्ड के लिए फिर हम कैसे अपने आप को वॉच डिसाइड करें अपने लिए? तो अभी जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, आप मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपने एकदम परफेक्ट वॉच पहनी हुई है उसके लिए। तो आप नेचुरली ड्रॉन होगे उस वॉच के लिए जो आपका काम होगा। तो अपने हिसाब से, जैसे अब आपका काम कम्युनिकेशन का ज्यादा, तो अपने बुध ग्रह कम्युनिकेशन का ही होता है, उसका कलर आपने डाल रखा है अपनी वॉच में ऑलरेडी। तो जो कलर्स आपने बताए हैं, तो वो कलर्स भी हम अपनी वॉच में ऐड कर सकते हैं टू एनहांस आवर चीजों को। बिल्कुल। अच्छा, अब बात आती है नंबर्स की। वॉचेस में अक्सर हम देखते हैं कुछ वॉचेस में नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 पूरा लिखा होता है टिल 12 तक। अच्छा, कुछ के अंदर रोमन नंबर्स होते हैं, कुछ के अंदर नंबर्स ही नहीं होते, जैसे कि आपने अभी बताया कि डायमंड्स या जर्कन्स जो लगे होते हैं वो आपको नोट करते हैं कि 1 o'clock 2 o'clock। तो ये भी क्या कोई साइंस है कि किसको कौन सी वॉच पहननी चाहिए? जिन भी लोगों का कम्युनिकेशन का काम है, जैसे टीचर्स हो गए, पढ़ाने का काम है, या मुलांग 3 जैसे लोग हो गए, या फिर ऐसा काम है कि आपने मीडिया में रहना ही रहना है, आपने बोलना ही बोलना है, तो वो रोमन नंबर्स की वॉचेस पहने।
अच्छा, रोमन नंबर। जी। ओके। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो न्यूमेरिकल वॉचेस पहने, बट Okay. विदाउट नंबर वाली जो ये वॉचेस होती है, ट्राई टू अवॉइड दैट। कहीं ना कहीं आपको ना अपने टाइम का ट्रैक नहीं रहता फिर। अच्छा। हालांकि वो टाइम सही बताती है, बट बार बार ही देखना पड़ता है यार एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ है ये तो बताओ। तो वो चीज है, तो इसलिए ट्राई वेयरिंग कि आपके जो वॉचेस में है नंबर प्रॉपरली हो, और न्यूमेरिकल हो बहुत अच्छा है, बट आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, मीडिया रिलेटेड काम है, इन दैट केस रोमन नंबर्स बहुत अच्छे रहते हैं। और बिजनेस के अंदर अगर किसी का बिजनेस है तो आपने कहा कि उसके अंदर आप नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, सिंपल नंबर। ओके। अच्छा, समटाइम्स हम वॉचेस देखते हैं उसमें सारे नंबर्स नहीं होते, कुछ नंबर्स जैसे 12, 3, 6 and 9 जी। तो वो वॉचेस कैसी रहती है और किन के लिए अच्छी वो होती है? थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी इंसान की लाइफ में लाएगा ही लाएगा। अच्छा। अगर आप देखेंगे जिन भी वॉचेस में समय ही पूरा नहीं दिखा रहा है, नंबर्स ही पूरा नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव ज्यादा लाएंगे। तो वैसी वॉचेस को ओकेजनली आप पहने, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए ऐसे पहन सकते हैं वॉचेस, अच्छा। बट रेगुलर बेसिस पे वी डू नॉट रिकमेंड वेयरिंग दैट। यू मीन जॉब इंटरव्यू के लिए अगर हम जाते हैं तो हम पहन सकते हैं, वैसे नहीं जरूरत है तो उसको अवॉइड ही करें। ओके। अच्छा, ये तो आपने मुझे अच्छा, कुछ नंबर्स में ये होता है कि सेकंड्स भी दिखाया जाता है, लाइक 12 के बाद मतलब 5 मिनट के इंटरवल पे सेकंड्स भी दिखाए जाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो वो चीजें, वो क्या वैसी वॉचेस पहननी? ऐसे लोग बहुत ज्यादा फिर डिसिप्लिन में रहते हैं। जो भी लोग इनडिसिप्लिन है ना अपनी लाइफ में, वो ऐसी वॉचेस पहनना चालू कर दे जिसमें मिनट्स भी दिख रहे हैं, टाइमिंग्स भी दिख रही है। अब जैसे छोटी सी जैसे आजकल बहुत ज्यादा फिट वाली वॉचेस चल रही हैं, ट्रेंडिंग वॉचेस में चल रही हैं, तो ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स में लोग हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। उनको तो ये परमानेंटली पहननी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो हर पल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई जैसे अगर कोई रनर है तो उसके लिए तो 1 मिनट का, उसके लिए 2 सेकंड में 2 सेकंड इम्पोर्टेंट। तो ऐसे लोगों को ऐसी वॉचेस जरूर पहननी चाहिए जहां पर टाइम का ट्रैक बहुत ज्यादा रखा जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स के लोग हो गए। अच्छा, एक चीज और आजकल हम देख रहे हैं, बिकॉज अब जैसे जैसे नई नई चीजें मार्केट में आती जा रही है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हमारे नंबर्स वाले वॉच की जगह आजकल हम देख रहे हैं लोग डिजिटल वॉचेस ज्यादा पहन रहे हैं, जिसमें उनकी ब्लड प्रेशर, उनका पल्स, हार्ट रेट और टाइम, ये सब कुछ मतलब फोन के साथ साथ वॉच भी आपका कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बन गया है। कितनी ठीक है डिजिटल वॉचेस के ऊपर शिफ्ट करना? स्पेशली अगर हम बात करें तो जेनजीज जो है वो बहुत ज्यादा देखते हैं, हम लोग इस तरह की वॉचेस पहनना पसंद करते हैं। कई हद तक वो चीज अच्छी भी है, बट व्हेन यू आर डूइंग योर स्पोर्ट्स, वही मैंने कहा ना कि अगर आप स्पोर्ट्स में आप जिम जा रहे हैं तो आप वो चीज पहने, तब वैसी वॉचेस की ही जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं एक एंकर से मिली अभी किसी स्टूडियो में, तो उनकी वॉच देख के मैंने उनका प्रोफेशन बता दिया। उनका इतना बड़ा डायलर था, ग्रीन था और ब्लैक कलर का स्ट्रैप था। मैंने कहा कि आप एंकर थे, तो मैंने कहा आपने कहीं स्पोर्ट्स को कवर करे थे? हाँ। ओके। सो विद दैट डायलर ओनली आप बता सकते हैं, कहते मेरा काम ही है कि मैं 26 साल से स्पोर्ट्स को ही कवर कर रहा था। ग्रेट। अच्छा, सो दैट्स हाउ आपकी पर्सनालिटी पे वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपने देखा उसमें एक बड़ा सा डायलर था। अब यहाँ बात करते हैं साइज की, ठीक है? साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को पसंद है वो छोटी छोटी वॉचेस पहनना, कुछ लोगों को बड़े बड़े डायल्स हम देखते हैं उन्होंने वॉच के पहने होते हैं। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर साइज होता है कि जो हम अपनी रिस्ट के हिसाब से पहनना चाहिए? छोटा किसको पहनना चाहिए, बड़ी वॉचेस किसको, बड़ा डायलर किसको पहनना चाहिए, कि ये भी मैटर करता है? हाँ, देखिए ये सब चीजें ना आपको खुद अट्रैक्ट करती है। अब जैसे अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा डायलर, अपने हैंड से बड़ा डायलर पहन रहा है, तो ऐसे टाइप के व्यक्ति की कहीं ना कहीं साइकोलॉजी होगी कि मैं अपने सर्कल से बड़ा बनूं, चाहे भले ही मेरा कोई दुश्मन ना रहे, बट मुझे उस कंपटीशन में सबसे ज्यादा आगे रहना है। और ये ज्यादातर मैंने एंकर्स में चीज देखी कि एंकर्स प्रेफर वेयरिंग बिगर डायलर्स। वो क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनको सबसे अच्छा एंकर बनना है अपनी फील्ड में। तो मैं आजकल तो ज्यादा एंकर से मिल रही हूँ कि झूठ बोलो तो मैंने उनमें ये चीज ज्यादा देखी है रेदर देन अ नॉर्मल पर्सन, कि उनको क्राउड से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। अगर कोई छोटे डायलर्स नेचुरली ड्रॉन हो रहा है, नेचुरली छोटे पहन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं वो पर्सपेक्टिव छोटा होगा, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी, या तो सर्कल छोटा होगा, कहीं ना कहीं विद टू डू की लेस इंटरैक्शन ह्यूमन हो। ज्यादा बड़े डायलॉग्स होते हैं, ज्यादा ह्यूमन इंटरैक्शन, एक्सप्लोरेशन, आपका एक्सट्रोवर्ट नेचर बताएगा, चाह रही कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की छोटी और बड़ी वॉचेस के लिए हमने बात की। अच्छा, आजकल लोग जिस तरह से कपड़े रेगुलर बदलते हैं कि हम आप घर में बैठे हैं तो ये कपड़े, बाहर जा रहे हैं तो वो कपड़े, इस तरह से आजकल वॉचेस भी लोग जो है बहुत ज्यादा चेंज करने लगते हैं।
मतलब आज जहाँ गए तो आज ये पहन ली, अब तक गए दोबारा मिलने तो वहाँ दूसरी वॉच पहनी, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। राइट। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे अपनी वॉच बदलना ठीक है? डिपेंड्स अपॉन कि ओकेजन क्या है। अब अगर ओकेजन आपका पार्टी वेयर है तो ऑफ कोर्स आप पार्टी वेयर वॉचेस ही पहनेंगे एंड थोड़ी सी शिंदी ग्लैमरस वॉचेस पहनेंगे। सो हमेशा जब भी आप वॉच चेंज करें, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, बट ओकेजन क्या है। अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो हैज टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉच। तो फिर आप यहाँ बता दीजिए कि अगर कोई डेट पर जा रहा है तो उसे कौन सी वॉच पहननी चाहिए? अगर कोई भी इंसान किसी को इम्प्रेस करने के लिए जा रहा है, शादी के रिश्ते के लिए जा रहा है, और लेट्स से यू वांट टू जस्ट मेक श्योर दैट समबडी गेट्स कन्विंस्ड किसी भी चीज के लिए, सो उसके लिए इन दैट केस सिल्वर डायलर वॉचेस सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन के साथ आपको कनेक्ट करती है, आपकी रियल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। एंड फॉर गर्ल्स ट्राई की डायलर के उधर जो छोटे छोटे डायमंड्स लगे होते हैं ना, फेमिनिन जो बहुत ज्यादा होते हैं, एंड मिड छोटे जो बीच के डायलर्स होते हैं, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, बट एक जो मिड वाले होते हैं, कि आप कहीं ना कहीं दूसरे के ओपिनियन भी समझो और अपना भी ओपिनियन ढंग से दे पाओ। ऐसा नहीं कि बड़ी डायलर वॉचेस वाले अपनी ही चलाते हैं, अपना ही मेरा सुन लो, मेरे में बहुत सारी चीजें हैं सुनने को। छोटे डायलर वाले दब जाएंगे कि ठीक है आपका ओपिनियन सही। एक मिड रेंज वाली डायलर आपका बैलेंस बनाएगी कि ठीक है आपकी सुनने की क्षमता और मेरे समझाने की क्षमता एकदम सेम लेवल पे आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो लोग छोटे डायलर्स पहनते हैं उनकी सोच रिफ्लेक्ट करती है कि वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट है, राइट? अच्छा, इस तरह से अगर कोई इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको किस तरह की वॉचेस पहननी चाहिए? देखिए जितनी भी हमारी जॉब्स होती है वो बुध ग्रह से रूल होती हैं, तो वेयर एनी वॉच बट हैज टू बी विद द ग्रीन डायलर। ग्रीन डायलर वॉचेस पहने आप, और साथ में या तो आप गोल्डन कलर का भी स्ट्रैप हो सकता है या सिल्वर का भी हो सकता है, बट हैज टू बी अ ग्रीन डायलर वॉच। जब भी हम इंटरव्यू के लिए वैसे भी कोई रेमेडी देते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हरी कलर की, पिस्ता कलर की शर्ट पहन जाओ, ओके, चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी ये रेमेडी हम देते हैं, तो आप वॉच भी वैसी ही पहन के जाओ, ग्रीन डायलर। कोई स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट को बढ़ाना है, स्टॉक मार्केट 2 ग्रह से रूल होती है, एक बृहस्पति जो सबसे मेन प्लैनेट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, दूसरा आपका बुध। तो हमेशा रिकमेंड होता है कि जितने भी स्टॉक मार्केटर्स, और आप देखेंगे भी स्टॉक मार्केटर्स को गोल्डन कलर की वॉच और हरे कलर की डायलर की वॉच पहनते हैं। गोल्डन कहते हैं हरा कलर जी अंदर, ओके, वो मतलब ये सभी को सूट करता है, सभी जो बिजनेस में होते हैं और जो मतलब शौकिया अगर इस चीज को करते हैं। शौकिया फिर तो कोई भी पहन लो, रेगुलर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ऐसा कलर ही नहीं है जो फिर आप। अच्छा, कुछ लोग वॉचेस पहनते ही नहीं है, आदत में ही नहीं होता उनके कि उन्हें वॉच पहनना है, ना पहनना ठीक है? नहीं, देखिए आजकल आप समय देखते हैं कि कलयुग का समय है, कितना भारी चल रहा है, और जो टाइम अभी करंटली आने वाला है, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बोल रहे हो, वो बहुत भारी होने वाला है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी की तरफ जाने वाली है, इतना अगर युद्ध रहे, और हालांकि जो संभावना है युद्ध रहेंगे 2030 तक बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं समय तो तख्ता पलट हो रहा है ना, तो इसलिए अपने एटलीस्ट हम अपनी कंट्री को तो बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं एट द फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट वेयरिंग अ वॉच। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, आप देखो टाइम इज मनी टुडे, मनी तो कोई भी कमा लेता है, बट जो समय आपका बीत गया वो वापस नहीं आएगा। सो इन टुडेज टाइम इज मनी, तो अपने टाइम को अपने हाथ में रखिए। आप टाइम के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा कि 10 मिनट पहले कोई आके बैठ जाए समय से। बिल्कुल, पंक्चुअलिटी, समय की कीमत पहचानना बहुत जरूरी है, और मेरे समय से ज्यादा आपके समय की कीमत है, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट करा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मैं आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही हूँ अगर मैं लेट आ रही हूँ तो इसीलिए हमेशा समय पे अगर आपको पंक्चुअलिटी लानी, वॉच पहनना जरूरी है। स्टेबिलिटी लानी तो वॉच पहनना बहुत जरूरी है कि आप इंटैक्ट रहोगे कि हाँ मुझे क्या करना है। डिसीजंस आपके स्ट्रांग हो जाते हैं वॉच पहनने से। अच्छा, हम देखते हैं हाउसवाइफ जो होती है, जो घरों में रहती हैं, तो वो लोग यूजुअली उनको ये होता है कि क्या करना है, मतलब हम तो घर ही बैठे हैं, हमें वॉच पहनने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें भी वॉचेस पहननी चाहिए? बिल्कुल पहननी चाहिए, हर किसी को पहननी चाहिए। आपने हाउसवाइफ्स को देखा कैसी वॉच पहनती, छोटी वॉच, तभी दे स्टिक टू वन प्लेस कि मैं मेरा घर बस देख लूं, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, खुद के लिए तो कभी सोचा ही नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वो पर्सनालिटी से ही आपको विड्रॉल कर देती है। आप जो ऐसी पर्सनालिटी होगी आपको वैसी ही वॉच पसंद आएगी। ओके, तो मतलब हाउसवाइफ्स के लिए भी अगर आप घर पे बैठे हैं तो ये मत सोचिए वक्त आपका भी अच्छा है तो उसको और अच्छा करने के लिए आप भी वॉच पहनना जरूर, वॉचेस को पहनिए। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि वॉचेस, अभी हमने डायलर्स की तो बात कर ली, अब
पॉइंट ये आता है कि वॉचेस बहुत अलग अलग तरह की आती है। किसी के लेदर स्ट्रैप्स होते हैं, किसी के नायलॉन स्ट्रैप्स होते हैं, कोई मेटल स्ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सा ऐसा जो स्ट्रैप होता है जो यूनिवर्सल होता है, हर कोई पहन सकता है? सबसे जो यूनिवर्सल स्ट्रैप है वो है स्टील का स्ट्रैप। क्योंकि स्टील का जो मेटल का जो है वो रूल होता है शनि से। अब शनि सबको चाहिए कि अच्छे चले, वक्त अच्छा चले, राइट। तो इसलिए स्टील के इज लाइक यूनिवर्सल, कैसा भी, और वो फॉर्मल भी, कैजुअल फॉर्मल दोनों लुक्स देता है। स्टील का एक जो स्ट्रैप होता है, तो आप वो दोनों ही कैरी करें, स्टील का ही कैरी करें, ज्यादा अच्छा है। ओके। और लेदर का स्ट्रैप किन लोगों को पहनना? लेदर आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि वो एनिमल फैट से बना होता है और एनिमल की स्किन से बना होता है बेसिकली। सो अगर कोई वीगन है या फिर, क्योंकि मंदिरों में भी अलाउड नहीं होता, अगर आपको पता हो, हाँ, उतारना पड़ता है। तीर्थ स्थल जाएंगे तो आपको बेल्ट और उतारनी पड़ती है। सो मैं पर्सनली क्या सजेशन देती हूँ कि अवॉइड वेयरिंग लेदर स्ट्रैप। अच्छा, हम देखते हैं आजकल कलरफुल स्ट्रैप्स भी बहुत ज्यादा जी। आने लग गए हैं मार्केट के अंदर, वो पहनने ठीक वो ट्रेंड के लिए है, दैट इज फॉर ट्रेंड। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोचेंगे एक वॉच को, देखिए कोई भी, अब वाई वॉचेस आर एक्सपेंसिव, आपने देखा है कि एक एक वॉच 3-4 करोड़ की भी आती है, और उससे ज्यादा कई, हमारी जो लिमिट भी ना हो सोचने की, Right. इतनी तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो वॉचेस है, अब आपने एक छोटी सी चीज नोटिस करी होगी, आपने अनंत अंबानी जी के बेटे को देखा होगा कि ऑरेंज कलर की स्ट्रैप का वॉच उन्होंने बनवाया है। ओके। इफ यू माइट हैव सीन, राम जी का केसरी कलर का उन्होंने स्ट्रैप बनवाया है। वो मूलांक 1 है, उनके अच्छा। लिए वो एकदम परफेक्ट वॉच है। वाई? एक तो भगवा कलर भी आ गया उसमें बृहस्पति की भी एनर्जी आ गई, और ऊपर से वो गोल्डन कलर का डायलर है, तो उनके मूलांक को भी वो रूल कर रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी एनर्जी के हिसाब से, और जो ऑरेंज कलर का स्ट्रैप है, वो ऑरेंज इज अ कलर ऑफ सक्सेस। अच्छा। हम कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना चालू करो, ऑरेंज कलर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चालू करो। वैसे भी कलर साइकोलॉजी में दैट हैज गिवन अ प्लेस ऑफ कलर ऑफ तो सक्सेस। फिर इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल कलर हो गया, इसे कोई भी पहन सकता है? मतलब अगर मैं चाहूँ मुझे अपनी वॉच के अंदर ऑरेंज पहनना है, तो क्या मैं पहन सकती हूँ? बीइंग नंबर 7 एनीवन कैन वेयर इट। आपको सिर्फ, देखिए ब्रह्मांड ये नहीं कहता कि आप मूलांक 7 हो तो आप ये वाली चीज नहीं पहन सकते, ऐसा तो कोई कोडेड ही नहीं है। ये तो हमने, इट्स अ ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट कि हाँ ठीक है, ये साइकोलॉजी है इसके पीछे, पर ये है कि हाँ ये पहनोगे तो इससे फायदा होगा अगर ये पर्टिकुलर आप पहनते हो। बट वो रेगुलरिटी में आपको पहननी है। ओके। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी वॉचेस बदलते रहते हैं, जी, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मतलब एक वॉच को हमें रेगुलरली इंट्रोड्यूस तो करिए अपने उसमें, एटलीस्ट 21 दिन के लिए एक वॉच तो पहन के देखिए कि आपको समय सच में बदलता हुआ दिख रहा है उससे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। तो आपके हिसाब से अब मुझे आप ये बताइए, ऐसी वॉच विद अ डायलर विद अ स्ट्रैप जो यूनिवर्सल है, वो कोई भी पहन सकता है? डिपेंड्स अगेन, हर एक वॉच हर एक इंसान के लिए नहीं बनी होती है। तो अगर कोई सिर्फ बिजनेस कर रहा है, लेट्स से कोई भी XYZ बिजनेस हो, उसके लिए सबसे अच्छा है गोल्डन कलर का स्ट्रैप हो, और अंदर या तो सेम गोल्डन कलर का डायलर हो या फिर ग्रीन कलर का डायलर हो। ये यूनिवर्सल है कि कोई भी पहन सकता है। इसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन की या कोई अपनी पर्सनालिटी दिखाने की जरूरत नहीं। कोई जॉब वाला व्यक्ति है, सर्विस वाला व्यक्ति है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि सिल्वर कलर का स्ट्रैप हो, सिल्वर कलर का स्ट्रैप हो, और साथ में अंदर की तरफ ब्लू कलर का डायलर हो। सिल्वर स्ट्रैप एंड ब्लू कलर का, ओके। कि सुनने की क्षमता इंसान की बढ़ जाती है। तो जैसे जॉब्स में होता है ना कि तहस नहस मचा देते हैं लोग, लड़ वगैरह के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को सटल रखेगा वो चीज। ओके। अच्छा, हम लोग देखते हैं कुछ लोग, अभी यहाँ पे आपने बात की, तो कुछ लोग हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है, किसी के सामने बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। तो क्या वॉचेस इसमें भी वर्क करती है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर कलर या किसी पर्टिकुलर स्ट्रैप की वॉच पहनते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस करता है? ब्लैक कलर की वॉचेस, ब्लैक कलर की वॉच एक ऐसी कलर की वॉच है कि आपके जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है उन दोनों को बैलेंस करके चलती है। बोल्ड डिसीजंस के लिए हम ब्लैक यूज करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी लग्जरी ब्रांड है सारे ब्लैक है, राइट? जितने भी अच्छे कार्स के ब्रांड है वो सारे ब्लैक है। अगर फिर आप लोगोज भी देखेंगे या पीछे बैकग्राउंड कलर्स देखेंगे, सो ब्लैक हैज टू बी अ कलर ऑफ लग्जरी, बोल्ड डिसीजंस। जितने भी बोल्ड माइंडेड लोग होते हैं वो, तो अगर किसी को लगता है कि कॉन्फिडेंस लो है, हम डिसीजन अच्छे से नहीं बना पाते हैं, हमें लगता है कि हम डिसीजन गलत बना लेंगे, डर लगता है, तो ब्लैक कलर की वॉचेस पहनना चालू कर दीजिए। तो ऐसा भी कुछ है कि कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक जिन्हें पहनना ही नहीं चाहिए, कोई ऐसा फील्ड हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसको ब्लैक बिल्कुल वेयर नहीं करना चाहिए, ये सब पहन सकते?
ब्लैक कैन बी वॉर्न बाय एनीवन Anyone. मोस्टली। Okay. मैंने तो हर किसी को ही देखा है ब्लैक पहनते हुए। किसी किसी का ये होता है कि ब्लैक कलर का स्ट्रैप होता है तो सिल्वर कलर का डायलर हो जाता है। अब सिल्वर कलर का डायलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी भी आ रही है उनके साथ साथ, तो कहीं ना कहीं आपके जो मूड स्विंग्स है वो भी बैलेंस हो रहे हैं। कोई कोई लोग उल्टा प्रेफर करते हैं ब्लैक विद गोल्डन। ब्लैक विद गोल्डन कहीं ना कहीं आपके उसको बड़ा अच्छा करती है, बिजनेस को सेल्स इंक्रीज करती है। जिनका सेल्स का काम है वो ब्लैक प्लस गोल्डन पहने। Okay. अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे कहा कि मुझे वॉच जो है लेफ्ट से लेकर राइट पे पहनने की चाहिए, राइट? क्या गलत हाथ में वॉच पहनने का कोई गलत इफेक्ट होता है? नहीं, देखिए किसी भी चीज का नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर आप ज्यादातर क्या कहते हैं लेफ्ट पे वॉच पहनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा इमोशंस के साथ वो कनेक्ट कर देगा, आप इमोशनली वीक होने लग जाएंगे। मुझे लगता है मैंने ये चीज नोटिस की है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को वीक करने लगते हैं। मैंने नोटिस किया है अपने में इतने सालों में। लेट्स सी अब राइट पहनने से मुझ में क्या चेंजेस आते हैं। आई डेफिनेटली चेक। ओके, अच्छा अक्सर हम देखते हैं, ये हमने तो रिस्ट वॉचेस की अभी हमने बात की, घरों में भी वॉचेस होते हैं, वॉल क्लॉक्स भी होते हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह का कोई फंडामेंटल जुड़े होते हैं कि वो भी वॉचेस कैसी होनी चाहिए, किस जगह पे वो प्लेस होनी चाहिए, कौन से डायरेक्शन के ऊपर वॉल क्लॉक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या ये भी सब चीजें रहती है? देखिए सबसे पहले तो आपकी जो घर की वॉच है वो आपकी पूरी फैमिली का समय बताती है। राइट। तो अक्सर घरों में पाया जाता है कि टूटी हुई वॉचेस रखते हैं। हाँ। अक्सर घरों में पाया जाता है कि वॉचेस बंद पड़ी रहती हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, आपकी लाइफ में पैसों का रुकावट लाती है। तो मतलब आपका टाइम तो एक जगह रुक ही गया, अगर वॉच रुक गई तो आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। अक्सर ऐसे घरों में पाया गया है कि एक जना कहीं ना कहीं पुराने चीजों में अभी तक पड़ा हुआ होता है, वो निकल नहीं पाते उस चीज से। तो अगर आपको अपने कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों से बाहर निकले, अपने घर की वॉचेस को हमेशा क्लीन रखें, बिना टूटे हुए रखें, और साथ में ट्राई करें कि कोई भी रुकी हुई वॉच घर में ना पड़ी। घर में हो तो उसको प्लीज दे दो किसी को, कि हमने अपना बुरा टाइम दे दिया, या किसी पेड़ के नीचे रखा हो कि हमें अपना बुरा टाइम नहीं चाहिए, रुका हुआ टाइम नहीं चाहिए। हमेशा अपने घर में जितनी ज्यादा बड़ी हो सके उतनी वॉच बड़ी लगानी चाहिए कि आपको समय का हमेशा ट्रैक रहे। ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा लोग बैठते हो, दैट इज ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में सबसे बड़ी वॉच होनी चाहिए आपकी, इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जी, तो आपका समय कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखता है, आपको बताएगा कि हाँ ये समय है, अच्छा समय है, बुरा समय हो तो आप पे डिपेंड वैसे भी करता है, कर्मों पे भी। बट वॉच हमेशा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। इवन बिजनेस में भी जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं अपने पीछे वॉच लगाएं। अच्छा। और बड़ी एंड राउंड वॉच लगाएं। ट्राई करें कि जो बिजनेस ओनर्स है या तो उनमें सिल्वर कहीं ना कहीं आ रहा हो वॉच में, या फिर वो कॉपर कलर की वॉच होती है, वो भी बहुत अच्छी रहती है। ओके, कॉपर कलर की वॉच भी लगाएं बिजनेस। तो इसके अंदर भी कोई चीज, जैसे बिजनेस में तो आपने कहा कि राउंड कलर की होनी चाहिए, वॉचेस ऑलवेज जो होनी चाहिए वो बिग वॉचेस होनी चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो बिजनेस हो, वॉचेस हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, घर के अंदर भी किसी तरह का हम जैसे आप अपने वॉच में देखते हैं स्क्वायर और अलग अलग जो डायलर्स होते हैं, घर के अंदर भी ऐसा होता है कि कौन से घर में कौन सा डायल होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी शेप्स आती है। देखिए राउंड डायलर घर में, बिजनेस में राउंड डायलर, क्योंकि घर में मैक्सिमम आज की डेट में 10 जने हो सकते हैं, 6 जने हो सकते हैं मिनिमम, लेकिन मैंने हर घर में देखा 4 तो जने होते ही हैं। सोच की धारा हर किसी की अलग अलग है, एडजस्टमेंट हर कोई कर ही रहा होता है, चाहे वाइफ अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड अपने बच्चों के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आपकी सोच ही सेम नहीं है तो आप स्क्वायर शेप की वॉच क्या करोगे लगा के, फिर तो कलेश ही कलेश होने, क्योंकि हर किसी में जब वो एग्रेशन आएगा तो वो फिर कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्टर्बेंस रहेगा, इसलिए राउंड। ओके, तो यूनिवर्सल अगर हम कहें घरों के लिए इट्स अ राउंड वॉच जो सबसे सही है। अब फिर से यहाँ पर वही वाली बात आती है, न्यूमेरिक नंबर्स, रोमन नंबर्स, विदाउट नंबर्स, क्या होना चाहिए? घर में आप रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं, बट फॉर बिजनेसेस जो शॉप्स में लगती है वॉच, मैं उसमें सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूमेरिक नंबर्स की लगाएं फॉर एवरी बिजनेस। फॉर एवरी बिजनेस। ओके, अच्छा हम लोग देखते हैं कि बैक साइड पे भी हम लोग छोटी सी अलार्म वॉच, आजकल जो है कम हो गया, अब तो सब चीजें हमारे फोन पे ही होने लग गई है, बट स्टिल कुछ लोग हैं आज भी अगर अलार्म क्लॉक अपने साइड पे रखते हैं, वो ठीक है रखना, वो रख सकते हैं। बिल्कुल सही है, अपने साथ आप रखें। अपना टाइम हमेशा ना अपने साइड में ना रख के अपने सामने रखें। या उठे तो आप एकदम सबसे पहले अपने समय को देखें, साइड में रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं
थोड़ा सा वो करके दिखाना पड़ता है ना कि हाँ उठाओ और फिर देखो कि क्या टाइम हो रहा है या साइड में ऐसे करें। तो हमेशा वॉच ट्राई करें कि अगर आप रूम में लगा रहे छोटी वॉच लगाए एंड सामने एकदम होनी चाहिए। अच्छा, वॉच शुड बी आपके बिल्कुल सामने एकदम होनी चाहिए, पर बिजनेस में आपने बोला कि वॉच पीछे होनी बैक साइड पे होनी जी। चाहिए। ओके, अच्छा अब यहाँ बात आती है कि अगर आपको कोई वॉच गिफ्ट कर देता है तो क्या गिफ्ट लेना ठीक है वॉचेस? देखिए, आप अगर किसी को वॉच गिफ्ट कर रहे हो मतलब आप उनको अपना समय गिफ्ट कर रहे हो, तो अपने अपना से अच्छा समय या जी। अपना बुरा समय या जो भी है। अपना अच्छा समय अपना बुरा समय, वो जिस एनर्जी से आप दे रहे हो वो मैटर करता है। ओके, तो अपनी उम्र वाले लोगों को आप वॉच गिफ्ट कर सकते हो, अपने से छोटों को गिफ्ट मत करिए और अपने से बड़ों को गिफ्ट मत करिए। ओके, एंड इवन शूज के साथ भी ये चीज होती है कि अगर आप किसी को शूज गिफ्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनसे 1 रुपए ले लीजिए ओके, कि कलेश ना हो। अच्छा, ओके, लाइक जैसे हम परफ्यूम्स में करते हैं, परफ्यूम्स में करते हैं, परफ्यूम्स में होता है, अचार में होता है, हाँ राइट राइट, हैंकीज में भी ये चीज मानी जाती है। ओके, अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है वॉच को थोड़ा सा 5 मिनट आगे रख दिया या 5 मिनट पीछे कर दिया, डिपेंड कौन सी सिचुएशन, वो ठीक है? नहीं। Okay. आप समय से आगे भी भाग रहे हो और कोई जो लोग पीछे रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं समय से पीछे ही चल रहे हैं, तो व्हाई टू गेट लेट, जस्ट बी ऑन टाइम। जो भी टाइम है यूनिवर्स में जो चल रहा है, टाइम जो भी डिसाइडेड है आईएसटी के हिसाब से, आप उस टाइम की वॉच रखिए। 1-2 मिनट ऊपर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग जान के कि मैंने कई घरों में देखा है कि बच्चे जल्दी उठ जाए स्कूल के लिए, इसलिए 15 मिनट आगे करके रखते हैं कि बच्चे Right, को डरा right, के। तो दिस इज नॉट राइट। आप भाग रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप लोग भागे ही जाओगे। फिर वो होता है ना कि धक्के खाते हैं इंसान लाइफ में कि हाँ यार यहाँ से भी धक्के पड़ रहे हैं, वहां से भी धक्के पड़ रहे हैं, स्ट्रगल ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए बी ऑन टाइम ऑलवेज। तो मतलब जो सारी चीजें अब हमने वॉचेस में समझी, हमने ये समझा कि वॉच एक तो टाइम एग्जैक्ट उसके ऊपर रखना जी। चाहिए, यूनिवर्सल जो रहता है वो राउंड डायलर होना चाहिए, बिजनेसमैन वालों को वॉचेस पीछे रखनी चाहिए, इस वक्त हमेशा घर में सामने होना चाहिए, ये सारी चीजें, पर्सनालिटी आपने बताई दी, ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपने बताई दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि वॉचेस हम अपने हाथ में पहनते हैं, राइट? तो जिस हाथ में हम वॉच पहनते हैं तो हाथ भी हमारा बहुत कुछ बताता है, हमारी फिंगर्स बहुत कुछ बताती हैं, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। तो अब आगे मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कौन से हाथ, कौन सी पर्सनालिटी, कौन सी फिंगर्स, किस तरह की फिंगर्स आपकी किस तरह की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? देखिए, जो हाथ होता है ना हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ इसी से हम इसी पे आपकी किस्मत लिखी है। और मैं ये चीज बता दूं दर्शकों को कि ये पामिस्ट्री जो हम बोलते हैं ना, हाथ की जो लकीरें, ये 99% एक्यूरेट होती है। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा पामिस्ट्री एक्यूरेट है। अगर आप समुद्रिक शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो पहले के समय में आपका फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब एक था। ये तो डिपार्टमेंट सब हमने बांट दिए जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं, क्योंकि समुद्रिक शास्त्र रहा ही नहीं है। नहीं तो ये सारी चीजें एक में आती थी, पैरेलली चलती थी। लोग बोलते थे साउथ वेस्ट एंट्री के घर नहीं रखने चाहिए, जिनका राहु अच्छा है उनको साउथ वेस्ट एंट्री सबसे ज्यादा फलती है। राइट, तो ये सारी चीजें एक है एक तरीके से। ये अब हमने बांट दिए कि ये अच्छा इस डिपार्टमेंट का है, चलो इसको अलग से दिखाओ, इसको अलग से दिखाओ। वो जैसे सेम मेडिकल में हुआ है कि डॉक्टर्स भी अलग अलग हो गए हैं हर चीज के, बट ये सारी चीजें एक ही हैं। तो आपके जो हाथ हैं आपकी किस्मत बताते हैं, आपका पर्सनालिटी ट्रेट बताते हैं। जैसे किसी के मोटे हाथ हैं, जैसे कि मेरे हैं थोड़े से भारी और मोटे हाथ, अगर आप देखेंगे तो जिनके भी मोटे हाथ होते हैं और भारी हाथ होते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति का जो नेचर होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा कि मैं अपनी फील्ड में डोमिनेट करूं, मुझे अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा आगे रहना है। उनमें कहीं ना कहीं मेहनत करने की, फील्ड वर्क करने की क्षमता ज्यादा होगी, फील्ड वर्क में ज्यादा जाएंगे। स्ट्रगल लाइफ में थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होगा। अब जिन भी लोगों के पतले हाथ होंगे, नसें दिख रही होती है, हमने देखा बड़े फिंगर ऐसा लगता है कि यार हाथ अगर हाथ लगाओ ज्यादा टाइट हो गई। तो ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी ऑटोमेटिकली बचपन से रहती है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, चीजें अपने आप मिल जाएगी। एक कहीं ना कहीं दैट्स अ ब्लेसफुल हैंड, बेसिकली हम उसको ब्लेस्ड हैंड कहते हैं कि अगर किसी का पतला हाथ, शरीर भले ही चाहे थोड़ा सा भारी लेकिन हाथ पतले हो, नसें दिखते हैं, तो वो सबसे लकी हैंड माना जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के बहुत, हम लोग जब हाथ मिलाते हैं तो बहुत रफ से हैंड्स होते हैं उनके, ऐसा काम भी नहीं होता है उनका, लेकिन फिर भी हाथ बहुत रफ होते हैं। वो क्या पर्सनालिटी बताते हैं? स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनके भी रफ हाथ होंगे उनको कहीं ना कहीं जो भी चीज मिलेगी वो या तो बहुत संघर्ष के साथ मिलेगी, या कहीं ना कहीं बचपन से ही स्ट्रगल्स रहेंगे उनकी लाइफ में। मतलब यूनिवर्स कहीं ना कहीं कहता है कि
तुम रगड़ते रहो अपने आप को, Okay. तभी तुम्हें मिलेगा कहीं ना कहीं। जिसके मुलायम हाथ होते हैं, नेचुरली सॉफ्ट हाथ होते हैं, ज्यादा केयर भी नहीं करते तब भी सॉफ्ट है, उनको हम धन लक्ष्मी का हाथ कहते हैं कि ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास हमेशा पैसा रुकेगा। लेकिन ऐसे टाइप के व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। अच्छा, रफ तो हैंड पैसा आएगा तो फिर अपने आप ही खर्चे भी तो बढ़ेंगे। एग्जैक्टली रफ हैंड वाले कंजूस होते हैं बहुत ज्यादा लोग। रफ हैंड्स वाले। जी, ओके, आप इसको दोबारा करेंगे, मेरी बात में आपकी बात हो गई। जिनके भी लोगों के रफ हैंड होंगे उनको आप कंजूस देखेंगे कि वो थोड़ी सी कंजूस है, या कह लो कि कैलकुलेटिवली अपने पैसे को खर्चते हैं। और जो सॉफ्ट हैंड्स वाले होंगे उनको वो थोड़ा सा वो फ्लो रहेगा कि हाँ अच्छा, आएगा भी और जाएगा भी। आएगा भी और जाएगा भी। अच्छा, जैसे मेरे हैंड है, इसको देख के आप क्या बोलोगी कि क्या मेरी पर्सनालिटी को बताते हैं? आपके हैंड्स अगेन नाउ इट्स अ मीडियम हैंड। आपके जो नेल्स है वो सारे सेम शेप के हैं। अब जैसे कुछ कुछ लोगों के सेम शेप के नेल्स भी होते तो उनमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बोलेंगे। आप में हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपने एक डिसीजन बना लिया उस पर फर्म रहोगे। ओके, एक बार ही बस आपकी सोचने की देर है, भले ही आप थोड़ा टाइम लगाते हो उस चीजों को सोचने में कि हाँ यार अब ये कर लूं, लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मैंने यहाँ से निकलना है या अब मैंने ये चीज करनी है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, ओके। अच्छा, फिर हाथों की तो हमने बात की। अच्छा, हाथों का टेक केयर करना कितना जरूरी है? मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब चेहरे पे ही हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं, हाथों को पैरों को बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देते। कितना जरूरी है कि हमारे हैंड्स जो हो वो एकदम हम लोग उसका केयर करें? देखिए चक्रास तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आपका जो वीनस ग्रह है वो जरूर खराब हो जाएगा। वीनस क्योंकि एक ऐसा ग्रह है, वो डिमांड ही क्लीनलीनेस करता है कि सबसे फर्स्ट चीज है कि आप अपने आप को शुद्ध रखो, ऊपरी तरीके से भी और अंदर से भी। तो अंदर हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने आप को अंदर से क्लेंस कर लेते हैं। बट बाहर तो हम साफ सुथरा रख के ही क्लेंस करेंगे। आपको पता है ये जो मैनिक्योर पेडिक्योर है, ये क्यों प्रथाएं बनी है? पहले के समय में तो, आज के समय में तो चलो केमिकल बेस्ड हो गए, पहले के समय में मुल्तानी मिट्टी से आपके हाथों को धोया जाता था कि जितने भी हाथों पे मैल होती है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो। जब भी हम हाथों की मैल रिमूव करते हैं तो हमारा जो लक है वो फिर से एनहांस हो जाता है। ओके, इसलिए मैनी पेडिक्योर की जो प्रथा है वो चालू हुई थी। एंड आप जब भी अपने हाथों को स्क्रब करते हैं, आप पैरों को स्क्रब करते हैं, आपका शुक्र अच्छा होता है, आपका मंगल अच्छा होता है। तो देखा है आपने कि पुराने जमाने में हम टेराकोटा के स्क्रबर से पहले स्क्रब करते थे, आज वो भी चेंज होकर स्टील में आ गए हैं, गलत है। अच्छा, आपका जो स्क्रबर है वो हमेशा टेराकोटा का होना चाहिए, क्योंकि वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी वो पैरों पे घिसा जाता है आपकी डेड स्किन निकालने के लिए, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है। एंड मंगल क्या है एस्ट्रोलॉजी में? आपका खून ही तो है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे से बढ़ेगा, आपका कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो दबेंगे, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बॉडी में भी अच्छा होगा। तो मंगल भी अच्छा हो रहा है और आपका शुक्र भी अच्छा हो रहा है साथ में। ये तो बड़ी नई चीज है, मैं घर जाके उसको सबसे पहले बाय करती हूँ। अच्छा, एक चीज और होती है दीदी जी, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हाँ जी, हाथ मिलाना ठीक रहता है? अगर हम किसी से यूजुअली, मतलब ज्यादातर आजकल एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन चल पड़ा है कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी ठीक है, हम हाथ हर एक से मिलवा सकते हैं या उसमें भी? देखिए हर एक एनर्जी ना सही नहीं होती आपके लिए। आपने कभी ऐसा नोटिस करें कि यार आप किसी से मिले और उसके बाद चीजें थोड़ी सी खराब चलने लगी, आप बीमार पड़ गए, या फिर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो गया? इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप कैसे लोगों से मिलते हो। अगर आपको कोई ऐसे भी करके देखेगा ना, तो वो जेलसफुल नजर से देख रहा है नहीं देख रहा, वो कहीं ना कहीं एक इंसान को समझ में आ जाता है। राइट। तो हाथ मिलाना से मतलब आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो किसी से। ओके, तो जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसे औरा से मिले हो, अपने हाथों को हमेशा सॉल्ट से धोना चालू कर दीजिए कि जो भी उनकी बुरी चीजें हैं वो आप में आए। अच्छी चीजें तो देखो हमें हर किसी की लेनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बट हमें अगर पता ही ना चले कि सामने वाला इंसान हमें किस नियत से, किस सोच से हमें देख रहा है, हमें यही नहीं पता कि वो सही है, उसका हमें मतलब उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, और तब भी हम हाथ मिला रहे हैं, तो क्या क्लींजिंग वाला ये जो पार्ट है ये हमें रेगुलर रखिए आप। Okay. जैसे आप लोगों को तो काम ही यही है कि आप आए दिन किसी ना किसी से मिलते रहते हैं, तो आप लोग तो जरूर करें कि आप घर जाएं और अपने हाथों को सॉल्ट से जरूर एक बार स्क्रब करके एंड फिर दूसरा कोई काम करें। और लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, वाइब्स डोंट लाई। हमें समझ में आ जाता है हमें कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कभी कभी आपने देखा है कि आप लोगों के साथ बैठते हो, आप बातें करते रहते हो और किसी के साथ बिल्कुल ही नम हो जाते हो, समझ ही नहीं आता क्या बात करें। हाँ, मतलब यू डोंट फील लाइक टू टॉक विद डोंट इंटरैक्ट, डोंट लाइक इंटरैक्टिंग। हाँ, आपको होता है कि यार भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी बस ये खत्म हो और भागो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, तभी तो वैसे हो रहा है। ओके, तो इन दैट केस
कैसे अपनी एनर्जी को, अगर हमें ऐसा कोई हमें इंसान मिल गया है जिसकी एनर्जी हमें फील हो गई है कि इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, तो तब हमें घर जाके अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना चाहिए? सबसे अच्छा है पानी आप चला लीजिए, हॉट वाटर बाथ लीजिए और उसमें 2-3 ड्रॉप नींबू की डाल दीजिए। अच्छा, जो भी ऑरा में आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, नजर है, सारी उससे रिमूव हो जाएगी, बट हैज टू बी अ हॉट वाटर। ओके, तो ये क्या हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते रेगुलर हैं? पे कर सकते हैं। गर्मियों में देखिए हॉट वाटर बाथ लेना है एक मग डालने में क्या प्रॉब्लम? बट एक मग में आप वो बस नींबू की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, एक या दो, उससे सारा आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे कि कई बार ना मैं नोटिस करती हूँ, हम कभी किसी के सामने बैठे होते हैं, एट टाइम्स मैं नोटिस क्या करती हूँ, मुझे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना हाथों को शेप कर रहे हैं, या मतलब जिस तरह से अब आप देख रहे हो मुझे, इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं, ये क्या शो करता है? देखिए ये सारी चीजें आती है बॉडी लैंग्वेज रीडिंग में। जब भी आप किसी को बैठ के हाथ अपने मुंह पे ज्यादा मार रहे हो या फिर अपने बालों पे ज्यादा मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में इम्पेशेंट बिहेवियर एंड लो कॉन्फिडेंस बताएगा। अब जो भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा वो हमेशा आपको चुपचाप से ऐसे करके बैठ के सुन रहा होगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक साइन होता है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन जो आप मुझसे कर रहे हैं, मैं उसको अच्छी तरीके से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, एंड मैं उसी तरीके से उसी फ्रीक्वेंसी से अपना कम्युनिकेशन आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। तो ऐसे जब आप करके बैठते हो तो लोग आपको सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका एनर्जी पास ऑन होता है। आप जितने भी अमीर लोगों को देख लीजिए या जितने भी हाई एंडेड लोगों को देख लीजिए, बड़े लेवल पे जितने भी हैं, वो सारे ही यूं करके बैठते हैं, लाइक दिस। मैंने जब देखा हमारे वो जो पीएम है मोदी जी, वो भी मैंने उन्हें देखा कि वो भी बात कर रहे होते हैं कुछ तो इसी तरह के उसमें। अच्छा, मैंने उन्हें फॉलो भी किया 1-2 बार, बट वही ना हमारी आदत में नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। Okay, so this is a sign for the confidence and good listening, and so does good communication। कि आपको मैं वही communicate अच्छे से कर रहा हूँ। सबको पता है कि मोदी जी is a very good communicator। अरे कुछ लोग ऐसा हम देखते हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं, बोलो। ये सबसे worst sign है पता है किसी के साथ भी communication करने का। आप अपने hands fold करें, मतलब आप communication के लिए open authoritative हो गए, authoritative, दूसरा ओपिनियन देते रहे, हाँ जी देते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस इंसान को। कोई अगर व्यक्ति आपको सुन रहा होगा वो ऐसे बैठ के सुन रहा है, मतलब ये भी ओपन कि हाँ जी आप बताइए, आपके व्यूज मेरे लिए मैटर करते हैं। तो जो भी व्यक्ति, ये प्रोफेशनली वैसे बहुत देखा जाता है और हर जगह देखा जाता है कि अगर आप प्रूव करके बैठे हो, उस इंसान से कोई बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही रिफ्लेक्ट कर देता है कि सामने वाले के अंदर कहीं ना कहीं ईगो है, इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में। अब कोई लोग मैंने सुने यू प्रिपेयर, ये कितनी बुरी आदत है कि आप उधर से उठ के भागना चाहते हैं बस। You're not interested in communication। मतलब हम लोग गलती जी, मतलब हमारे पेरेंट्स हमेशा जब हम पैर ऐसे करें तो हमारे पेरेंट्स हमेशा कह देते पैर मत हिलाओ, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। क्यों? देखिए इसका कोई वैसे लॉजिक नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले के समय में बच्चे जब शैतानी कर रहे होते थे, अब कोई अगर किसी को ऐसे लग के गिर गए, अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे बेटा ये मत करो, इससे किसी को लग जाएगी, बच्चा नहीं सुनेगा क्योंकि सीधी बात किसी बच्चे को समझ आती नहीं है। तो इसलिए टैक्टिक्स वो पीछे से बनती हुई चली हुई आ रही है कि हाँ अगर पैर हिलाओगे तो बैड लग आ जाएगा, बट इट हैज नो लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक। हम ऐसे ही पूरे मतलब डरते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। आप किसी को लांग जाओ तो देखते हैं, बोलते हैं ना कि हाइट नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ डर है, Okay. कुछ नहीं है उसका। आप किसी को लांग दो, किसी को लग जाए कहीं ऐसी जगह पे कि उसको ज्यादा चोट आ जाए, अब कोई नॉर्मली तो ये चीज सुनेगा नहीं, इसलिए उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो लांग लो मत, कि फियर डाल दिया। अच्छा, अब बात हो रही है तो एक और भी पूछ लेते हैं यहाँ पे कि तकिए पे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नहीं आता तकिए पे मत बैठो, स्पेशली फॉर द गर्ल्स कहते हैं कि तकिए पे मत बैठो जी, इसके भी पीछे लॉजिक, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं। अब देखिए तकिए तो कितनी पुराने टाइम बाद आ गए थे, इसका कोई हमारे पुरानों से कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब इसलिए कि आपके जो, अगर आप तकिए पे बैठते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक्ने ज्यादा हो जाते हैं पीछे बम पे, in order to avoid that, इसलिए बोला जाता है कि तकिए पे नहीं बैठना चाहिए। मैंने कई लोगों को सुना है बोलते हैं कि नमक नहीं देना चाहिए, आपका बैड लक आ जाता है अगर आप किसी को शाम में नमक दे देते हैं। अब पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, जब ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या करा था कि बाहर से नमक इंपोर्ट कराते थे, हमारे यहीं से लेकर पहले बाहर भिजवाते थे, फिर यहाँ पर बेचते थे हाई रेट्स में। तो वहां खुद पता है कि इंडिया कितना गरीब हो चुका था, तो इसलिए कभी कभी पहले के जमाने में जब लाइट नहीं होती थी, कोई नमक मांगने आता था, तो अगर वो गिर जाए तो इट यूज्ड टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए बोलते थे
कि शाम के समय नमक मत दो, अगर गिर गया तो दिखेगा नहीं और हमें भारी नुकसान हो जाएगा। ओके, आज भी जैसे ये कहते हैं कि नमक गिर गया, नमक पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ये सब चीजें कहते हैं, तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं। नमक तो हम अब हमारे इधर इतने सस्ते दामों में अवेलेबल है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, तो अदिति जी, हमने बात की यहाँ पर रिस्ट वॉचेस की, हमने बात की हमारी फिंगर्स की बात की, हमने अपने हाथों की बात की। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा चेहरा। जब भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले हम उसका चेहरा देखते हैं। अच्छा चेहरा देख खुश हो जाते हैं, अगर किसी की तरफ अच्छा नहीं फील हो रहा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो मतलब किसी का भी चेहरा देख के हमारे जो मूड्स होते हैं वो बदल जाते हैं, राइट। तो चलो फिर अब चेहरे की ही बात कर लेते हैं। तो चेहरे पे कहते हैं कि प्लैनेट्स हमारे सारे विजिबल होते हैं हमारे चेहरे के ऊपर। तो आप मुझे चेहरों अपने फेस के हिसाब से मुझे बताइए क्या क्या चीजें वो हमारे फेस के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमारी पर्सनालिटी को उससे डिफाइन करती हैं। एवरीथिंग लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोरहेड। जो हमारे फोरहेड होते हैं वो बुध ग्रह को दर्शाते हैं। Okay. तो जिनका भी छोटा फोरहेड होगा, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, छोटा फोरहेड है तो कम क्षमता होती है आगे जाने की, या कम क्षमता होती है इंसान को कहीं ना कहीं अपनी चीजें एग्जीक्यूट करने में। अब देखें ना कि सिर्फ स्पीच ही तो देते रहते हैं, वो एग्जीक्यूशन तो उनका कहीं भी नहीं दिखा हमें आज तक। अब नाउ टॉकिंग अबाउट कि किसी का ब्रॉड फोरहेड है, किसी के सर पे बहुत ज्यादा लाइंस है। जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम जी को देखा होगा कि उनका ब्रॉड भी है और साथ में लाइंस भी है। ऐसा टाइप का जो व्यक्ति होगा बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखेगा, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होगा। एंड वी कैन सी जो भारत की अभी पिक्चर है मोदी जी के आने के बाद से बहुत बदल गई है, बिल्कुल। तो ही इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। और मैं आज आपके ये पॉडकास्ट पे ये भी प्रेडिक्शन कर दूं, क्योंकि मैं दूसरी बारी प्रेडिक्शन करूंगी कि 2027 फरवरी में पंजाब में बीजेपी हमें फिर से देखने को मिलेगी। और ये पहली बार होगा कि बीजेपी पंजाब जैसी स्टेट में आएगी। आप देखना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, आपको लगेगा कि यार नहीं हो सकता, बट इन द एंड बीजेपी विल बी देयर जरूर। इवन तमिलनाडु में भी अगर आपने देखा होगा, विजय जी की जो सरकार है उनकी सरकार गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। अच्छा। और ये होगा कि 2027 तक गवर्नर रूल रहेगा और उसके बाद बहुत ही अच्छी नंबर्स से मुझे बीजेपी उधर आते हुए दिख रही है तमिलनाडु जी। ओके, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। डेफिनेटली विल वेट फॉर दिस कि जस्ट इट कम्स ट्रू। ओके, सो ये तो हमने बात की फोरहेड के बारे में। तो और थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि जैसे मेरा फोरहेड है, अब मेरे फोरहेड को देख के आप ये क्या ब्रॉड है, छोटा है, क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी के लिए हम उससे इसको डिफाइन करें। तो ये हमारा फेस ना 3 चीजों में डिवाइडेड होता है। जो ये वाली साइड होती है ये हमारी प्रैक्टिकल साइड होती है। अब आपके फेस में भी यही चीज सबसे बड़ी है, तो क्लियर डिसीजंस लेने, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने विद द राइट थिंग। आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे कि यार चलो मैं सोच के बताता हूँ या सोच के बताऊंगी, ये करना है। आइडियलाइजेशन अगर है, इम्प्लीमेंट दैट। अब ये वाली जो साइड होती है ये प्रैक्टिकल साइड होती है। मुझे कुछ फालतू नहीं सुनना है, मुझे बस प्रैक्टिकली बताओ कि इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आई विल डू इट। कुछ इधर उधर की बातें इंसान को करना पसंद नहीं होता फालतू। फिर अगर किसी की ये चीज बड़ी होती है, जो हालांकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस में पाई जाती है क्योंकि वो बोलने का काम ज्यादा करते हैं और ब्लफ करने का काम ज्यादा करते हैं मैक्सिमम पॉलिटिशियंस। तो ऐसे टाइप का व्यक्ति बोलेगा ज्यादा, करने की क्षमता कम होगी, कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी। तो ऐसे टाइप का व्यक्ति जिसका ये चीज बड़ा हो, उसको स्पीकिंग के उसमें जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो चलो मैं अदिति जी 1 बाय 1 इसको समझती हूँ आपसे एक एक करके। तो अभी हमने छोटा फोरहेड और बड़ा फोरहेड के बारे में तो हमने जान ली कि किस तरह की पर्सनालिटी होती है, किस तरह के लोग होते हैं वो। नाउ वी कम टू द आईब्रोज। हमारी किसी की हम आईब्रोज देखते हैं बहुत पतली होती है, किसी बहुत मोटी आईब्रोज होती है, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करती है? मोटी आईब्रोज के जितने भी लोग होंगे वो लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में टफ डिसीजंस लेंगे। कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल्स को भी बताता है कि स्ट्रगल्स होंगे। अब हमारी लड़कियों में क्या होता है कि हम अपनी ये आर्टिफिशियली बनवाते हैं ब्रोस को। ये आर्टिफिशियल मेजर्स हैं जो हम करवा रहे हैं। तो अगर किसी की नेचुरली बहुत ज्यादा थिक है,
आईब्रो, जैसे आपने काजोल जी को देखा है कि उनकी जो आईब्रोज है वो मैच यहाँ से जुड़ती हैं। हाँ। ऐसे टाइप की जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा भाग्य कैरी करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा भाग्य होगा उनकी लाइफ में। आप देखना कि वो हटाती भी नहीं है इस चीज को, बिल्कुल भी अपनी गैप नहीं होता है फोरहेड गैप पे, नहीं आई होता है, बिल्कुल जुड़ी क्योंकि उनका लक को रिप्रेजेंट करती है। ज्यादा गैप होगा तो कम लक होगा, आप अपनी खुद मेहनत से अपना लक बनाएंगे, बट नेचुरली थोड़ा सा कम होगा। पतली आईब्रोज, जैसे अब आपकी मैं देख पा रही हूँ कि पतली आईब्रोज है, आपकी आईब्रोज जैसी नीता अंबानी जी की भी है। ओह वाह, तो आपका जो ये माउंट है ना आईब्रोज का, दिस गिव्स यू अ पावर ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आई सेंस दैट कि आपको पॉलिटिक्स में वैसे भी जाना चाहिए, कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल डिसीजन और टफ डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं सोच भी रही हूँ जी, जाने का पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, आप एक्टिव मेंबर बन सकते हैं। चलो आई ट्राई। जी, अब जैसे नीता अंबानी जी की आईब्रोज है, वेरी थिन, आपने देखी है, और उनके यहाँ देखा कि वो बिजनेस में ज्यादा है, आर्ट आईब्रोज जिनकी भी होगी वो लोग बिजनेस अच्छा करेंगे। Okay. वो बिजनेस के लिए ही बने होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस उनको बहुत फलता है, और उनकी कहीं ना कहीं खुद से इनमें इतनी क्षमता होती है कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी खुद की बना पाए जल्द से जल्द। ओके ग्रेट। अब आते हैं आंखों पर। कहते हैं ना आंखें होती हैं दिल की जुबान, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आंखों पे भी हम देखते हैं कुछ लोगों की आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत आंखें होती है, किसी की आंखें बहुत छोटी होती है, किसी की फ्लफी आईज होती है। हम देखते हैं आंखों के नीचे जो है, किसी की आंखों के नीचे हमेशा काले घेरे डार्क सर्कल्स रहते हैं। सबके बारे में जिन भी लोगों की बड़ी आंखें होती है, जैसे आपने बंगाली लड़कियां देखी है कितनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बहुत सुंदर, जिनकी भी ऊर्जा अंदर से बहुत ज्यादा हाई होगी, जिनका ऑरा बहुत ज्यादा हाई होगा, उस लड़की की या तो आंखें बहुत बड़ी होंगी या वो काजल लगा के अपनी आंखों को और प्रोमिनेंट दिखाना चाहेंगे। So, जो भी लोग अपना आई मेकअप ज्यादा करते हैं उनकी देखने का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है, लोगों से सीखने की कैपेसिटी उन लोगों में ज्यादा होती है। तो ऐसे टाइप का व्यक्ति हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखेगा rather than खुद के एक्सपीरियंस से। छोटी आंखों वाले भी काफी इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। अब आपने चाइना में देखे सबकी छोटी आंखें हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आईटी के फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे करते हैं। हालांकि रिजर्व रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है ना वो दूसरों का नहीं समझेंगे, वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव से सब चलेंगे। ओके। अब किसी के अगर काले गड्ढे हैं, देखिए जो हमारा फेस होता है ना वो हमारे इनर सेल्फ को दर्शाता है। अब मैं नींद की तो बात नहीं कर रही, वो प्रैक्टिकल बात है, अलग रीजन है। अगर किसी के भी काले धब्बे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के व्यक्ति को ज्यादा एंजाइटी रहेगी अपनी लाइफ में, खुश नहीं रहेगा ज्यादा। आपने देखा कि फीमेल्स के चेहरे जो खुश नहीं रहते हैं वो फैट में बदल जाते हैं। कोई नार्सिसिस्ट के साथ होता है तो चेहरे पे अलग सा फैट आ जाता है, दाने आ जाते हैं, ये जो एरिया होता है पूरा काला पड़ने लग जाता है। दैट्स बिकॉज वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नार्सिसिस्ट के साथ है, तो वो आपके फेस पे जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। सो काले धब्बों का तो यही मतलब होता है कि आप अंदर से ना खुश हैं, इसलिए वो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं से तो वो रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। और जो सैड आईज होती है ना वो कहीं ना कहीं से ड्रूपी हो जाती है, और जो खुश आंखें होती है वो बड़ी होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं चमक होती है जो आप देख पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों की आंखें देखने से लगता है कि सामने वाले से सीधा पूछता रो के आए हो क्या? ऐसी आंखें भी मैंने देखी हैं, सीधा हर कोई आपकी आंखों को देख के कहता है रो के आए हो, भरी हुई आंखें जी कहते हैं। वो क्या शो करता है? इमोशंस, अच्छा, अनहैप्पी इमोशंस है, सैडनेस है, अनस्पोकन इमोशंस है जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, वो आपकी आंखों में सब आएगा। हमारे समुद्रिक शास्त्र में बोलते हैं कि आपकी आंखें ओशन है, कुछ भी मिल सकता है इनसे। तो डेफिनेटली वो आपके कहीं ना कहीं आंखों में ही सबसे पहले दिखता है। अगर आप खुश हो तो वो तब भी आपकी आंखों में एक चाह दिखेगी, अगर आप ना खुश हो तब भी वो आपकी आंखों में दिखेगी, भले ही आप स्माइल रखो फेस पे फिर ना रखो। ओके, तो ह्यूमन जिनकी आंखें भरी हुई रहती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से सैड होते हैं, अनस्पोकन इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे चेहरे पर हमारी आंखें सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर किसी की आंखें खराब है, किसी को चश्मा लगा है, तो उनका सूर्य कहीं ना कहीं उनके चार्ट्स में खराब रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों की फ्लफी आईज होती है, हम देखते हैं कि आंखों के नीचे बहुत ज्यादा मोटा सा वो फ्लफी सा होता है, वो क्या शो करता है? देखिए मेडिकल रीजंस के हिसाब से तो इसको हम कम नींद और थायराइड के उससे भी जोड़ते हैं, बट अगर आपने विजय माल्या को कभी देखा होगा, उनकी भी फ्लफी आईज है। जिन भी लोगों की फ्लफी आईज होंगी नीचे से विदाउट एनी मेडिकल रीजंस, ऐसा टाइप का व्यक्ति धोखा अपनी लाइफ में दे सकता है लोगों को। अब आप देख रहे हैं कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फंस गए थे, had to run from his country। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता है वो ये है कि
मैं अपना वे निकालूं, सेल्फिश ज्यादा पाए गए हैं ऐसे। ओके, चलिए आंखों पे तो हमने बातें कर दी बहुत सारी, अब बात करते हैं नोज की। कुछ लोग की हम नोज देखते हैं, बहुत लंबी नोज होती है, कुछ लोगों की बहुत छोटी नोज होती है, वो क्या बताती है? आपने कहावत सुनी होगी कि इसकी तो नाक पे गुस्सा ही रहता है। हाँ, तो जो ये कहावत है ना, ये हमारे ग्रहों से ही मिलती जुलती है। जो मंगल ग्रह होता है वो हमारी नोज को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल ग्रह खुद में ही एग्रेशन दिखाता है। तो जो भी लोग मांगलिक होते हैं या किसी के भी चार्ट्स में मंगल ग्रह उच्च का होता है, तो उनकी आप नाक देखेंगे थोड़ी सी पॉइंटेड ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर की तरफ ज्यादा होगी, पॉइंटेड नोज होगी या लंबी नोज होगी। तो जिन भी लोगों की लंबी नोज होती है वो अपनी लाइफ में फॉर्च्यून बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें एक एग्रेशन होता है कि मैंने ये चीज करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। और जिनकी भी थोड़ी सी पॉइंटेड नाक होगी, आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, ऐसे टाइप का व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें एग्रेशन ज्यादा दिखाया जाएगा, गुस्सा उस व्यक्ति में ज्यादा होगा, और दूसरों की कम सुन के अपनी ज्यादा उनको चलानी आती है कि मैं अपनी चल पाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो मंगल कहीं ना कहीं उनका खेल रच रहा होता है। किसी का तिल हो, नाक पे तिल होना मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंसान खुद में ही बहुत ज्यादा गुस्से होगा, नाक पे गुस्सा रहेगा ही रहेगा। ओके, तिल का ज्यादा प्रोमिनेंट होना भी ये बताता है कि मांगलिक है इंसान, और ऐसा अक्सर पाया गया है। अच्छा, जिनके नाक पर तिल होता है अक्सर वो लोग मांगलिक पाए गए हैं, या उच्च का उनका हमेशा मंगल रहेगा। और जिनकी छोटी नाक होती है, अब चेहरे में बहुत छोटी सी नाक, जैसे आपकी भी छोटी ही नाक है, तो आप भी जैसे व्यक्ति जिनकी छोटी नाक होती है, ऐसे लोग ना ही तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना ही तो इंट्रोवर्ट होते हैं, बीच की जो एम्बीवर्ट हम बोलते हैं ना, कि सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आप खुलोगे जिनके साथ आपको वाइब मैच हो, वरना इंसान को बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल ठीक पकड़ा। मुझे उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगता है जिनके साथ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, अदरवाइज मुझे कोई सामने बैठा होगा ओके, चलिए। और अब जब इस बात के ऊपर स्माइल आई गई है, तो स्माइल में जो हमारे चीक्स है वो एनलार्ज हो गए, तो चीक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपके चीक्स, ये पूरे ये जो चीक बोन है हमारी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो आप करीना का पूरा एग्जांपल लीजिए, कितने प्लम्पी चीक्स है उनके, कितने ज्यादा चबी चीक्स है। चबी चीक्स होना, नेचुरली अपलिफ्ट होना चीक्स को, कहीं ना कहीं आपका वीनस अच्छा होना बताता है। अब आप देखते हैं कि करीना कपूर अच्छे घर में एक्टर्स के घर में हुई, जिनका बहुत ज्यादा नाम था कपूर फैमिली का, और गई भी ऐसे राजाओं के घर में है कि राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंसान अच्छी लाइफ जीता है, ऐसा वीनस बहुत अच्छा होता है। अब किसी के अगर लेफ्ट साइड पे हो, तिल हो, तो इंसान रोमांटिक बहुत ज्यादा होगा, इंसान की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, लव लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है, लव मैरिजेस होती है ऐसे व्यक्ति की। किसी के राइट साइड पे तिल होगा तो वो आपकी लाइफ की लग्जरीज को बताएगा कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली या तो लग्जरी आएगी या आप खुद उस लग्जरी को क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये तो होगी चीक्स की बात। अब आ जाते हैं हमारे लिप्स पर। जी, तो लिप्स कैसे, कुछ लोगों के देखते हैं बहुत पतले लिप्स होते हैं, कुछ लोगों के मोटे लिप्स होते हैं, सो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पतले लिप्स हमारा कहीं ना कहीं बताता है कि जो जिनके छोटे लिप्स होते हैं, ऐसे लोग कम्युनिकेशन में थोड़े से वीक होंगे। भले ही उनका दिमाग बहुत तेज हो, बट वो बैकएंड के काम ज्यादा करना पसंद करेंगे, जिनमें कम्युनिकेशन नहीं होता ज्यादा, कि यार मैं तो कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जिन भी लोगों के फुलर लिप्स होंगे, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अटेंशन ज्यादा ग्रैब करेंगे, क्राउड को उनको ज्यादा अटेंशन ग्रैब करना है, या फिर वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इन द फील्ड्स ऑफ एक्टिंग जाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये एरिया, सर का एरिया और ये एरिया होता है, ये बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करता है। हमारा बुध ग्रह भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जो दो एरिया होते हैं ये रूल ही मर्क्यूरी से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम अदिति जी जिक्र बार बार करते हैं, जैसे कि आपने नोज की बात की, चीक्स की बात की, तो तिल की बात भी आपने वही की, तो वहीं अब हम लिप्स की भी बात कर लेते हैं कि हमने छोटे लिप्स बड़े लिप्स की बात की। तो तिल अगर किसी के लिप्स पे होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तिल का बहुत बड़ा महत्व है हमारे समुद्रिक शास्त्र में होठों पर। अब आपने रेखा जी को देखा, मुझे तो बाद में पता चला उनका ओरिजिनल तिल नहीं है, लेकिन लगा के रखती है, वो आर्टिफिशियल तिल है। अब जो तिल होता है किसी के भी होठों के ऊपर तिल हो तो वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे टाइप का व्यक्ति नेचुरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, या फिर अगर वैसे अगर ना हो तो उसके फीचर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अब रेखा जी के फीचर्स आप देखते हैं कि आंखों से लेके अभी भी इस एज में शी इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब पीछे मुड़ के लोग देखे ऐसे फीचर्स है। किसी के नीचे तिल होता है तो उसकी कम्युनिकेशन पावर को बताता है, उसका काम ही उसकी वाणी से आएगा। जब तक वो इंसान बोलेगा नहीं तो उसका काम भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं काम लाना,
आपकी वाणी से आना वो बताता है। Okay. तिल का लाइट होना, डार्क होना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर किसी का डार्क है तो कहीं ना कहीं चार्ट्स में उसका जो प्लैनेट है बहुत ज्यादा उचका है, इसीलिए वो ऐसा है। Okay. और अगर कहीं कम है, ज्यादा वो नहीं है, जैसे मेरे भी होठों पे 16 तिल है पूरे इस तरफ, दिखता एक भी नहीं है, क्योंकि मेरे बुध मेरे चार्ट्स में ही खराब है। अच्छा, ये भी होता है, जी। तिल है मतलब दिख नहीं रहे दिख नहीं रहे, मेरे बहुत लाइट है, दिखते ही नहीं, किसी को कोई पास से देखे तो दिख सकते हैं। ओके, तो लिप्स के बाद अगर हम बात करते हैं, जो लिप्स के अंदर रहते हैं हमारी जो टीथ होती है, हाँ हमारी जी। जो स्माइल होती है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं लोगों के कुछ टीथ बहुत गैप्स होता है, स्पेशली विद द फ्रंट टीथ अगर हम बात करें तो बहुत गैप होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि लकी होता है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के टीथ में गैप था और अच्छा खासा गैप था, पर मैंने उसे somehow because of my profession मैंने उसे क्लोज करवाया जी। जिनके टीथ में गैप होता है, उन्हें देखा भाग्य सिंह, उनके भी टीथ में बहुत गैप था, अभी उन्होंने भी शायद उसको थोड़ा सा भरवा जी। दिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इज इट गुड और इज इट बैड? जिन भी लोगों के टीथ में गैप होगा, आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद रईस बनेगा ही बनेगा। अब वो चाहे अच्छे घर में पैदा हो जाए, या वो शादी के बाद बने, या अपनी खुद की मेहनत से बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेकर आता ही आता है धन। तो वो नेचुरली, या तो आप पीछे से जो पिछले जन्म की आपकी लाइफ होगी, या तो आप उसमें बहुत ज्यादा रिच रहे तभी वो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो, या फिर इस जन्म में तो आपको होना ही होगा, वो तो 100%। अच्छा, जो लोग जैसे बंद करवा लेते हैं, मैंने उसे क्लोज करवा दी, तो क्या इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है? लेकिन किसी भी चीज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ये जो नेगेटिव है ना, वो हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब अगर आपने सोच ही लिया कि नहीं नहीं मेरे चेहरे पे तो ये चीज है, ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगी। अगर आप अपने फ्लॉज को ही पॉजिटिव उसमें लेंगे, क्या हर किसी का फ्लॉज होता है। अब जैसे डिंपल्स है, डिंपल इज अ फ्लॉ, वो मसल टीयर होती है तो डिंपल बनता है, लेकिन उसको डिफेक्ट है, खूबसूरती का खूबसूरती का माना गया है आज तो वो आपके फ्लॉज आप जैसे तरीकों से अपने आप जैसे एक्सेप्ट करते हैं वो वैसे बता। ओके, अच्छा, अब ये तो वाली चीज की बात हो गई। कानों की अगर हम बात करते हैं तो कान हमारे से साइज में डिफरेंस होते हैं, किसी के बड़े कान होते हैं, किसी के छोटे कान होते हैं, क्या क्या बताता है? हमारे जो कान होते हैं, हमारे कान शनि, राहु, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जिन भी लोगों के छोटे कान होते हैं, ऐसे लोगों में क्षमता पाई गई है कि सुनने की क्षमता कम होती है। जिनके छोटे कान होते हैं, जी, ओके, ओपिनियंस जल्दी लेंगे नहीं लोगों के। अच्छा, एक कान से सुनना और दूसरों से निकालना, आपके इज इक्वली गुड। आपका जो ये अपर लोब है काफी बड़ा है, तो मतलब आपने लोगों के दुख काफी ज्यादा सुने हैं। लोग आपको एक्सप्रेस भी करते हैं, और आपका ईयर लोब नीचे भी ड्रूपी है, सो दैट मींस कहीं ना कहीं आप लोगों की सीक्रेट्स भी होल्ड कर लेते हैं कई हद तक। जिन भी लोगों के ये ईयर लोब भी छोटे होते हैं, वो लोग कम सीक्रेट होल्ड करते हैं। वो एक बात बताइए, वो दूसरी जगह वॉमिट जल्दी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो राहु का अच्छा होना कान का बड़ा होना बताता है। कान छोटे हैं तो राहु खराब है, वो बताता है। कान के पीछे तिल होना मतलब शनि को दर्शाता है। ऐसा टाइप का व्यक्ति में कहीं ना कहीं अगर तिल है तो कहीं ना कहीं शनि उनका थोड़ा सा वीक रहेगा, या हेयर एंड देयर थोड़े से एक्सीडेंटल ट्रबल्स ज्यादा दिखाई। तो आपने यहाँ पर बात की कि तिल होना। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं कान के पीछे काला टीका लगाते हैं, तो फिर वो तो हम खुद से खुद कर रहे हैं ना, मतलब नहीं। देखिए, वो काला टीका लगाने की प्रथा अलग है। ओके, काला टीका आप क्यों लगाते हो कि आपका जो सारा अटेंशन है वो उस काले टीके पे है, इसलिए हम काला टीका लगाते हैं कि जिसकी भी बुरी नजर हो वो पीछे से आके हट जाए, कि हमारे फेस तक कोई हमारे यहाँ पर दृष्टि ना डाल पाए। हमारी जो भी बुरी नजर लगती है ना, हमें थर्ड आई से लगती है, तो इसलिए हम यहाँ पर काला टीका पीछे लगाते हैं कि किसी की भी बुरी दृष्टि वो पीछे आके रुक जाए और वो हमारे फेस तक ना आए। इसलिए काले टीके की प्रथा तब से तो ये हमें करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल करना चाहिए। इवन काला टीका आप अपने पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं ना, उन पे भी लगाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को और जो न्यूली मैरिड होते हैं उनको, कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना है। और लोग आजकल अक्सर ये लगाना भूल जाते हैं कि तलवों के नीचे और काला टीका लगाया जाता है। तो कौन से पैर पे हमें लगाना चाहिए, सीधे पैर पे या उल्टे पैर पे? उल्टे पैर पे आप काला टीका लगाइए नजर से बचने के लिए, और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए आप कुमकुम लगाइए। आपने देखा हमारे भारत में अल्टा लगाया जाता है पैर पे, क्यों लगाया जाता है? अल्टा लगाने की प्रथा एक तो प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हर लड़की में लक्ष्मी का स्वरूप है।
तो इसलिए अल्टा लगाया जाता है। दूसरा, वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करके रखता है आपके पैर से, क्योंकि सारे पैर से आपकी नसें जा रही हैं। तो वो जो लाल कलर है, लाल कलर एक ऐसा कलर पाया गया, जब स्टडीज हुई थी, वो मल्टीप्लाई करता है, इसलिए ब्लड का मल्टीप्लिकेशन होना लाल कलर अल्टा लगाने से होता है। आपकी नसों में ब्लड फ्लो अच्छे से होना, इसलिए अल्टा पैरों में लगाया जाता है, हाथों में लगाया जाता है। हमारे भारत में कभी भी प्रथा नहीं थी कि मेहंदी लगाए, ये तो मुगल साइंस, उन्होंने हीना इंट्रोड्यूस करा, हम तो अल्ता ही लगाते थे शुरू से। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, माथे के ऊपर भी हम देखते हैं, माथे के ऊपर भी कहा जाता है अक्सर जी, जब घर से निकलो तो केसर लगा कर निकलो। हाँ जी। तो ये सबको फॉलो करना चाहिए या हर किसी भारतीय को ये फॉलो करना चाहिए। आप अगर ऐसे प्रोफेशन में है, मैं समझती हूँ इस चीज को कि तिलक हर कोई नहीं लगा सकता आज की डेट में, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि आपको हटाना, तो आप गंगा जल से तिलक लगा लीजिए, जो दिखेगा ही नहीं, बट वो तिलक की प्रथा तो तिलक की है ना। ओके। अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं केसर मिक्स करके उसमें, तो वो आपके बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में सक्सेस लाता है, आपको शांत रखता है, क्योंकि केसर नेचुरली ठंडा होता है, तो आपके मन को, दिमाग को शांत रखता है। इसलिए चंदन भी बोलते हैं कि चंदन लगाए। अब आप साउथ जाएंगे, साउथ में हर एक जना सफेद चंदन या भस्म लगाते हैं इधर अपने मस्तक को। क्यों लगाया जाता है? कि आप एक तो नजर से बच के रहते हैं, आपको नजर नहीं लगती है, दूसरा आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा शांत रहता है। और देखते हैं कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड रहते हैं, कंट्रोवर्सी में वो लोग ज्यादा नहीं फंसते। हम दिल्ली वालों को हर चीज की कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, हमें तो आदत, बिकॉज़ वी आर टू मॉडर्नाइज्ड, हम खुद बना देते, वी आर टू मॉडर्नाइज्ड। वो लोग अभी भी अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी प्रथाओं से जुड़े हुए हैं, एंड इस चीज से वो जुड़े हुए हैं कि घर से निकलते समय पहले भस्म लगाते हैं, सफेद चंदन लगाते हैं। और अब आ जाते हैं नेक पर। जी, हमारी गर्दन, कुछ लोगों की गर्दन बहुत लंबी होती है, हाँ जी, जो कि बिल्कुल दिखती ही नहीं है गर्दन, तो वो क्या बताता है? लंबी गर्दन वाले नेचुरली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि ऐसे टाइप के लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल माने जाते हैं। ये इटली में प्रथा है कि अगर किसी लड़की की लंबी नाक है तो उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंसिडर करा जाता है। ओके। तो इसलिए वहाँ इसको तो हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जोड़ रखा है कि पतली हो, लंबी हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप की व्यक्ति फॉर्च्यून कैरी करता है, कहीं ना कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल होता है ऐसा टाइप का व्यक्ति। किसी की छोटी है, धड़ छोटा हो, तो उसको कहीं ना कहीं वैसा कंसिडर नहीं कराएगी कि वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। बट दैट डिपेंड्स कल्चर ऑन कल्चर। हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कल्चर में हाथ पिंकिश हो उसको लकी माना गया है। अच्छा, भारत में कि किसी के अगर हाथ पिंक हो नेचुरली, तो ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होता है, फॉर्च्यून कैरी करता है। अच्छा, हाथ की अगर आपने फिर से बात की, तो हाथ किसी लोगों के मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं एकदम। अच्छा, स्पेशली विद द फीमेल्स अगर हम बात करें, कुछ फीमेल्स के हाथ बहुत ब्रॉड होते हैं, मैनली होते हैं, और जी कुछ फीमेल्स के हाथ जैसे नॉर्मल फेमिनिज्म। वही कि अगर किसी भी लड़की के हाथ बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं, मैनली हाथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ही ऐसे टाइप की व्यक्ति, लड़की के पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। आप देखेंगे कि वो अपना घर भी चला रही है, अपना ससुराल भी देख रही है, तो काम कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ज्यादा उसको करना पड़ेगा ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है अब जिस भी व्यक्ति का हाथ पतला है, मुलायम है, लंबा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हर चीज फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। अच्छा दीदी जी, ये तो सारी हो गई, तो जो हमें गॉड गिफ्ट हुआ, हमें जो मिला, हमें ये हमने बात की। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो बोटॉक्स कराने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। किसी भी चीज को, अगर हमारी आईब्रोज छोटी है उसे बड़ी करा लो, आंखें करा लो, नोज करा लो, चीक्स करा लो, लिप्स करा लो, हर चीज को, तो क्या उससे वाकई ही हमारे जो ग्रह हैं या हमारी पर्सनैलिटी है, क्या फर्क बदलती है या वो वही रहेगी? नहीं, अब आप देख लीजिए राखी सावंत को, शी इज स्टिल द सेम। तो कुछ चेंज नहीं आता है। हालांकि हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, हमारी फेस रीडिंग में बोला जाता है कि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरीज ना कराए, तभी एक प्रॉपर फेस रीडिंग हो सकती है। अच्छा, एक बार ही आपने कोई आर्टिफिशियल प्रोसीजर करा लिया अपने फेस पे, वो वर्जन फेस नहीं रहेगा, तो रीडिंग इधर की उधर हो सकती है। ओके, तो मतलब अगर हम कोई भी, अगर किसी ने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, तो फेस रीडिंग उसकी एग्जैक्ट नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज और आती है कि अगर कोई चीज ऐसी करवाई जा रही है कि किसी चीज को पाने के लिए, से अगर आपने बताया कि अगर दिल होते हैं या लिप्स बड़े होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो क्या वाकई ये चीजें बदल जाती हैं उनके अंदर, या वो वही रहेगा जैसा वो पैदा हुआ है? देखिए, कुछ कुछ चीजें तो वैसी ही रहती हैं जैसे हम पैदा हुए हैं। ये मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये वर्ल्डली मेड चीजें हैं।
कि आपका अगर यहाँ तक हुआ तो आप वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में सेट कर दी गई है कोई चीज, तो वो तो चीज रहेगी बट ये 5% कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे रहेगा। जैसे अब लोग टैटू कराते हैं, अब आपने देखा है UK07 राइडर के साथ अभी क्या हुआ, यू मस्ट बी अवेयर कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट करा है अपने साथ। तो क्यों करा, आपने कभी उनकी नोटिस करा है? टैटूज उनके देखे कभी आपने? यहाँ गोट बनवा रखी है, गोट डेविल को रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न वर्ल्ड में। सारे उनके इल्यूमिनाटी के टैटूज हैं। तो जो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में डाला है थ्रू टैटूज, वही वो उनकी लाइफ में चल रहा है कि पर्सनल लाइफ भी डिटोरिएट हो गई, पेरेंट्स ने भी धोखा दे दिया। जो इतना अच्छा खासा करियर उन्होंने बनाया था, मतलब एक टाइम पे मैं खुद जब उस टाइम पर थी, मैं उनके व्लॉग्स देखा करती थी। और आज UK07 राइडर बताइए कहाँ छुप गया वो, तो अब जो केस हुआ है वो अब लाइट में फिर से आ गए थ्रू दैट। बट एक छुपी गई थी ना वो पर्सनैलिटी, और नेगेटिव पर्सनैलिटी होती। बिग बॉस में वी हैव सीन हिज बिहेवियर्स, कितना नेगेटिव वो रहे हैं चीजों को लेके। सो इसलिए जो भी हम अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू एनी आर्टिफिशियल मेजर्स, बी इट टैटू, बी इट बोटॉक्स, वो कहीं ना कहीं 5% तो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि टैटूज भी हमेशा पॉजिटिव बनाने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के टैटूज बनवा लेते हैं, वो ठीक होता है? दैट इज फाइन, वो आप बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हमेशा स्कल बनवा लेते हैं, बटरफ्लाई बनवा लेते हैं। बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन टैटू, बट वो नहीं करवाना चाहिए। आपने करवा रखी है? बटरफ्लाई का आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चलता ही रहता है कि पहले कैटरपिलर हुआ, फिर कुकून में हुआ, फिर वो एक बटरफ्लाई बन गई, और एक वो प्रोसेस चले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में भी इंस्टेबल पैटर्न्स लाते हैं कि वो आप एक प्रोसेस में ही चले जा रहे हो, चेंज उस कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं निकल रहे हो। Okay, this is a new thing, like जी, तो जिन लोगों ने भी अपनी बटरफ्लाई बनाई, प्लीज ध्यान रखिए इस चीज को और उसे चेंज करवा ले तो ज्यादा अच्छा। तो थैंक यू सो मच अदिति जी, आज इतना कुछ बताने के लिए, हमें हमारे वक्त को अच्छा करने के लिए, हमारे फेस रीडिंग हमें बताने के लिए, हमारे हाथों का वीडियो के बारे में हमें बताने के लिए। So once again, thank you so much for coming on Soul Talks with Radhika. It was lovely talking to you, lovely meeting you, and definitely आगे हम और इस तरह के और कुछ पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपको भी आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा कि कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा है, और आगे आप किस तरह के पॉडकास्ट जो है वो देखना चाहते हैं। डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। So once again, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे रधिका जी मिलके, and I have to tell you guys इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, and she is more of a giving person, so altogether ये चीज मुझे आपकी तारीफ है। Thank you so much. Thank you.